Hello guys, welcome to day 31 of DSA Bootcamp. Today we are starting with graphs and I hope you all are practicing. Today's lecture is very important, so stay tuned. Over to your heads. Okay, so I hope my voice is clear. So let me share the screen. एक मिनट आवाज थोड़ा म्यूट करता हूँ। नेटवर्क इशू वगैरह नहीं चल रहा ना, क्योंकि मेरे को यहाँ से थोड़ा दिखा रहा वॉइस क्लियर होना चाहिए बस। ठीक है। Clear है। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले ग्राफ से। मैं अभी के लिए सिर्फ आपको पूरा जो है ग्राफ्स का बेसिक्स वगैरह क्लियर करवाऊंगा। पापा एक मिनट। दिस शुड बी वर्किंग। एक मिनट। ओके नाइस। तो आज हम लोग चालू करने वाले ग्राफ से। बेसिकली आपने ट्री जो सीखा होगा, ग्राफ तो उसका एक एक्सटेंशन जैसा है ट्री का। तो ट्रीज में जैसे कि नोड्स होते थे, सिमिलरली ग्राफ्स में भी नोड्स होते हैं। अभी यहाँ पे ग्राफ्स में क्या होता है, ट्री से अलग क्या होता है ग्राफ्स में, आपका पहला तो यही डाउट आया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्राफ्स में भी ऐसे बहुत सारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं। सॉरी दिस। ओके, तो ग्राफ्स जो होता है उसमें मल्टीपल नोड्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। बट ट्री से अलग क्या है कि ग्राफ्स में साइकिल एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि ट्रीज में ऐसे एक हायरार्की मेंटेन होता है कि वन के नीचे टू आएगा। ट्री यहाँ पे यहाँ पे एक नोड आएगा, बट कभी भी ये जो नोड है ये वापस वन से कनेक्टेड नहीं होगा। कभी भी ऐसा नहीं होता था, यहाँ पे एक हायरार्की फॉलो होता था। लाइक एक मिनट, थोड़ा सा लैग कर रहा, तो ये नहीं दिखा रहा मेरे को। जस्ट रीस्टार्ट किया। ओके बस। तो यहाँ पे थ्री, और उसके बाद थ्री वापस कभी वन से कनेक्टेड नहीं होगा। तो ऐसा अगर कनेक्टेड हुआ तो ये ग्राफ हुआ। मतलब क्या, अगर एक ऐसा ट्री बना जिसमें लूप्स एग्जिस्ट करता है। लूप्स मतलब क्या, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं वन से थ्री आया, थ्री से वापस वन जा सकता हूँ। ट्री में क्या कि ट्री में कभी लूप एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ट्री में एक हायरार्की मेंटेन होता था कि लाइक ये पहला नोड होता था, फिर उसके लेफ्ट, हम लोग ने जब डीएसटी वगैरह सब देखा था उसका लेफ्ट राइट होता था। बाइनरी ट्री में लेफ्ट राइट होता था। बट एक ट्री के मल्टीपल चिल्ड्रंस भी हो सकते हैं। ये भी एक ट्री हो सकता है। ऐसे नंबर्स कुछ भी हो सकता है इसमें। बट यहाँ पे कभी लूप्स नहीं बनते थे। बट ग्राफ्स क्या होता है कि ग्राफ्स में जैसे कि ये नोड वापस ये नोड से कनेक्टेड हो सकता है। तो ग्राफ्स इज बेसिकली ट्री, बट जिसमें लूप्स बन सकते हैं। तो क्या मैं हर एक ट्री को एक ग्राफ बुला सकता हूँ? हाँ। ऐसे जरूरी नहीं कि ग्राफ है मतलब उसको लूप बनना ही चाहिए, नहीं। मतलब हर एक ट्री को हाँ मैं ग्राफ भी बुला सकता हूँ। इसीलिए हम लोग ट्री में जैसे कि एक दो सब में आपने देखा होगा, हम लोग बीएफएस जीएफएस यूज करके ट्रैवल करते थे। तो बेसिकली ग्राफ्स बेसिकली आर बेसिकली ट्रीज, बट जिसमें आप लूप्स एग्जिस्ट कर सकता है। आप हर एक ट्री को भी एक ग्राफ बुला सकते हो बेसिकली। तो अभी सेकंड पॉइंट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी ग्राफ्स कैसे दिखता है आपको समझ गया। अभी कोडिंग में मैं ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। जैसे कि लेट्स ड्रॉ ग्राफ फॉर एग्जांपल। ग्राफ्स के भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं। अभी मूवी में थोड़ा पता नहीं वो करता हूँ। ये 5 सेकंड खड़ा। सो ग्राफ्स के मल्टीपल टाइप्स होते हैं। मल्टीपल टाइप्स मतलब क्या, फर्स्ट दो टाइप्स जो बेसिकली डिपेंड करता है कि उनके एडजस्ट कैसे। एडजस्ट मतलब ये जो आपको वन और टू को जो कनेक्ट कर रहा है, दिस आर बेसिकली द एडजस्ट। तो बेसिकली ग्राफ्स जो होते हैं ना, उसको उसमें दो टाइप्स होते हैं। जैसे कि एक होता है डायरेक्टेड ग्राफ, एक होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ मतलब क्या, यहाँ पे आप ऐसा यूजुअल ग्राफ्स में ऐसा मतलब इमेजेस में एरो देखे। एरो मतलब क्या, एरो रिप्रेजेंट क्या करता है, एरो रिप्रेजेंट करता है कि मैं थ्री से फाइव जा सकता हूँ, बट मैं फाइव से कभी थ्री वापस नहीं आ सकता। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने एरो बनाया था, तो मैं थ्री से फाइव जा सकता हूँ, बट फाइव से मैं कभी थ्री पे वापस नहीं आ सकता। मैं वन से थ्री जा सकता हूँ, मैं थ्री से कभी वन पे वापस नहीं आ सकता। बट अनडायरेक्टेड मतलब क्या, अनडायरेक्टेड मतलब ये एरोस को हटा दो, तो एरोस को हटाएगा तो क्या बनेगा, मैं बेसिकली वन से थ्री भी जा सकता हूँ और थ्री से वन वापस भी आ सकता हूँ। तो दैट इज बेसिकली अनडायरेक्टेड ग्राफ। और डायरेक्टेड मतलब यहाँ पे एरोस होगा। अभी यहाँ पे मैं ग्राफ्स इमेज के फॉर्म में आपको विजुअलाइज कर लिया कि मल्टीपल बहुत सारे नोड्स होंगे, वो नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। अभी वो कनेक्शन या तो डायरेक्टेड हो सकता है
या तो अनडायरेक्टेड हो सकता है। तो ये दो टाइप समझा। अभी दिस एडजस्ट कैन बेसिकली बी वेटेड एंड अनवेटेड, बट वेटेड वगैरह सब आगे का टॉपिक्स में आएगा। अभी के लिए मैं बस एक शॉर्ट आइडिया देता हूँ। वेटेड मतलब क्या, ये 1 से लेके 3 है। समझो ये दो घर है, और मैं यहाँ पे वेट दे सकता हूँ कि ये दो के घर के बीच में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये एज को वेट हो गया, कुछ तो वेट मिल गया ये एज को, मतलब कुछ तो एक वैल्यू जैसे मिल गया कि अभी 1 से लेके 3 के बीच में का डिस्टेंस 20 किलोमीटर हो सकता है। अभी ये सिर्फ डिस्टेंस हो, ये कुछ भी रिलेशन हो सकता है। 3 से लेके 5 के बीच में का डिस्टेंस 10 किलोमीटर हो सकता है। 3 से लेके 4 के बीच में का 5, 4, 3, ऐसा कुछ भी एक पर्टिकुलर वेट या ऐसा कुछ मतलब हाँ, या तो एक पर्टिकुलर वेट या कुछ तो स्पेसिफिक वैल्यू होगा वो एज का। तो दो टाइप ऑफ एडजस्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, या अगर एक तो होता है वो डायरेक्टेड हो सकता है, नहीं तो अनडायरेक्टेड हो सकता है। दूसरा होता है कि वो वेटेड हो सकता है और अनवेटेड हो सकता है। तो अभी के लिए हम लोग अनवेटेड के साथ चलेंगे। हम लोग स्टार्टिंग में यूजुअली सिर्फ अनवेटेड क्या चलेंगे, मतलब यही कंसिडर करते हैं कि सबका वेट लेट से 1 ही है, ऐसे कंसिडर करके चलते हैं। मतलब उनको वेट नहीं होता, सबका इक्वल होता, तो हम लोग वेट देते नहीं है, तो सबका 1 ही कंसिडर करके चलते कि 1 से लेके 3 तक जितना वेट है उतना ही 3 से लेके 4 तक है। तो अभी ये ग्राफ मैंने दिमाग में विजुअलाइज किया, ओके, इमेज के फॉर्म में विजुअलाइज किया, बट कोड में ये कैसे एग्जिस्ट करता है, कोड में मैं इसको कैसे इन एग्जिस्टेंस लाऊंगा, लाइक मैं कैसे बताऊंगा कि 1 और 2 कनेक्टेड है या 1 और 3 कनेक्टेड है। अभी यूजुअली सम्स में कैसे होता है, बहुत से सम्स में क्या होता है कि आपको एडजस्ट करके दिया होगा और ऐसा दिया होगा 0,1, मतलब 0 और 1 के बीच में एड्स। ये यूजुअली डायरेक्टेड के सम्स में दिया होता है। 2, जो यहाँ पे 0,1 जीरो नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे 1 से मैं चालू कर रहा हूँ। बहुत से टाइम 0 से चालू होते, वो मैं 1 से चालू हो रहा है तो भी चलता। आपको बस एल्गोरिथम में थोड़ा 2H करने की जरूरत है, बट मैं 0 से चालू करके थोड़ा इजी कर देता हूँ अभी के लिए। लेट से यहाँ पे एक 0 नोड है, ओके। तो यहाँ पे 0,1, फिर उसके बाद यहाँ पे 1,2, एंड देन यहाँ पे 2,3। इसका मतलब 2 और 3 के बीच में एक लिंक है, 1 और 2 के बीच में एक लिंक है, 0 और 1 के बीच में एक लिंक है, ऐसा होता है। तो यूजुअली क्वेश्चंस में आपको ऐसा दिया होता है। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। एक होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में कैसे, यहाँ पे 0 से लेके 5 तक के एडजस्ट है, तो मैं 0 से लेके 5 तक के रोज और कॉलम्स बनाऊंगा, 0 से लेके 5 तक के रोज और कॉलम्स बनाता हूँ। अगर 1 से लेके होता तो मैं चाहिए तो 0 से लेके 4 तक बना के फिर हमेशा सब्स्टिट्यूट करते, -1 करके सब्स्टिट्यूट करता था। बट अभी के लिए मैं 0 से लेके 5 तक ही कंसिडर करता हूँ। अभी इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक यहाँ पे मैं बना था नहीं, बॉक्स के ओवर ये बाहर चला रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टेड अनवेटेड ग्राफ है। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स में क्या रिप्रेजेंट करूंगा, मैं मैट्रिक्स में सिर्फ यही रिप्रेजेंट करूंगा कि यू नो क्या ये दो एच के बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। रिलेशन मतलब क्या ये जो एच के बीच में कुछ एग्जिस्ट करता है, मतलब क्या कोई ये दो वर्टाइसेस के बीच में क्या एक एज एग्जिस्ट करता है। वर्टाइसेस मतलब ये दो नोड्स के बीच में, जैसे कि 0 और 1 के बीच में एक एज है, तो 0 भी 0 और 1 के बीच में एक एज है, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा। अभी ये अनवेटेड है इसलिए मैं 1 लिखूंगा। क्या 0 और 0 के बीच में कुछ है, 0 और 0 के बीच में अगर कुछ होता तो ऐसा कुछ दिखता आपको, बट क्या यहाँ पे कुछ है, नहीं। तो अगर 0 और 0 के बीच में कुछ है नहीं तो मैं 0 रखूंगा। 0 और 2 के बीच में क्या पूछा, नहीं, सेम अंटिल 5। मतलब 0 से 1 से कनेक्टेड है, तो मैं सिर्फ 0,1 को 1 करूंगा। अभी क्या 1 और 0 के बीच में कुछ है, हाँ, क्योंकि ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसीलिए मैं 0 से लेके 1 तक भी जा सकता हूँ और मैं 1 से लेके 0 तक जा सकता हूँ, इसीलिए मैं 1,0 को 1 करूंगा। क्या 1 और 1 के बीच में कुछ है, यहाँ पे एक भी सेल्फ लूप नहीं है। सेल्फ लूप मतलब 0 और 0 के बीच में कुछ नहीं है, 1 और 1 के बीच में कुछ नहीं है, 1 और 3 के बीच में कुछ नहीं है। अभी के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए मैं सब डायगोनल एलिमेंट्स को 0 करता हूँ। एलिमेंट्स हो गए तो 2,2, 1,1, 0,0, मतलब सेल्फ लूप को रिप्रेजेंट करता। एंड देर इज नो सेल्फ लूप मेरे करंट एग्जांपल में, अगर होंगे तो आप इनको भी 1, 0 से कुछ इनिशियलाइज कर सकते हो। तो अभी 1 और 2 के बीच में कुछ है, हाँ, 1 और 2 के बीच में कुछ है, ओके, एज है। अब अनवेटेड है इसीलिए मैं 1 से रिप्रेजेंट करूंगा। 1 और 3 के बीच में कुछ है, हाँ है, तो 1 से रिप्रेजेंट किया। फिर 1 और 4 और 5 के बीच में कुछ नहीं है,
देन फॉर 2 आप सिमिलरली करोगे, 2 और 1 के बीच में, 2 और 4 के बीच में, तो मैं अभी डायरेक्टली 2 और 1 और 2 और 4 को 1 कर देता हूँ, बाकी सबको 0 करता हूँ। 3 के एग्जांपल में 3 1 से कनेक्टेड है, 4 से कनेक्टेड है, 5 से कनेक्टेड है, तो मैं 3 को 1 से कनेक्ट करूंगा, 4 से कनेक्ट करूंगा और 5 से कनेक्ट करूंगा। कनेक्ट मतलब मैं सिर्फ 1 लिखूंगा, क्यों? क्योंकि एक अनवेटेड ग्राफ है, इसमें एडजस्ट का कोई वेट नहीं है, तो मैं 1 कंसिडर करके चलूंगा। अभी 4 2 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है, तो 4 का 2 से कनेक्शन है, 3 से कनेक्शन है, बाकी दोनों 0, बाकी 0। एंड देन फाइनली 5 किससे कनेक्टेड है? 5 से 3 से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक मान होगा और बाकी तो 0 होगा। आई होप आपको बेसिकली एडजेसेंसी मैट्रिक्स से मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ ये समझा होगा। अभी मैं एक डायरेक्टेड ग्राफ लेता हूँ, एक डायरेक्टेड ग्राफ लूंगा, जैसे कि वो बड़े वाले डायरेक्टेड ग्राफ में नहीं करता क्योंकि फिर बहुत टाइम जाएगा। एक नया डायरेक्टेड छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ। 1, फिर उसके बाद 1 2 से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 से कनेक्टेड है और ये डायरेक्टेड है, तो मैं सिर्फ 1 से 2 जा सकता हूँ, 2 से वापस 1 नहीं आ सकता। एक सेल्फ लूप रख लेते हैं इस बार के लिए। एंड यहाँ पे 3 से कनेक्टेड है, ओके सिर्फ इतना ही रखते हैं। और ये 3 1 का, ये 3 से भी। ओके, तो आप इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाओगे फर्स्ट ऑफ ऑल। आप चाहिए तो मैंने जैसे बोला, आप चाहिए तो एक एक्स्ट्रा स्पेस रख के, आप चाहिए तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो 0 1 2 3 रखोगे, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ वो जो नोड का जो नंबर है उधर तक आप कवर करोगे। बट यूजुअली ग्राफ के प्रॉब्लम में ना आपको नोड स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ही दिया जाता है यूजुअली। अगर 1 से दिया रहेगा तो भी चलता है, चाहिए तो आप सिर्फ 3 डिक्लेयर करके कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हो आपके लॉजिक को। कॉम्प्लेक्स मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। आपको 1 की जो भी एड्रेस है उसको स्टोर करना रहेगा तो आप 0 पे स्टोर करोगे, 2 के जो भी है उसको 1 पे स्टोर करोगे, 3 के जो भी है उसके 2 पे स्टोर करोगे। सो दिस इज पॉसिबल, बट मैं अभी कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, इसलिए सिंपल रखने के लिए कर रहा हूँ। 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैं 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो सब 0 का 0 ही कर देता हूँ। क्या 1 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करता है कुछ एड्स? नहीं, तो ये 0 होगा। 1 और 2 के बीच में अभी डायरेक्टेड में कैसे रीड करते? 1 से लेके 2 तक क्या कोई एड्स एग्जिस्ट करता है क्या? 1 से लेके 2 तक, ये जो 1 है इधर से लेके 2 तक क्या कोई एड्स एग्जिस्ट करता है? हाँ, 1 से लेके 2 तक एक एड्स एग्जिस्ट करता है। तो इसको रीड कैसे करते हैं? बेसिकली 1 से लेके 2, यहां से लेके यहां तक। जैसे कि अगर मेरे को ये देखना होता तो 1 से लेके 1, अभी अगर मेरे को 1 से लेके 3, मतलब अगर ऐसे रीड करना तो ये होगा 1 से लेके 3 बेसिकली। तो इधर से लेके इधर तक, रो से लेके कॉलम तक, रो नंबर से लेके कॉलम, बेसिकली वैसा बोलना था। तो क्या 1 से लेके 2 तक एक एड्ज एग्जिस्ट करता है? हाँ, तो 1 से लेके 2 तक मैं 1 करूंगा। क्या 1 से लेके 3 तक कोई एड्ज एग्जिस्ट करता है? हाँ, तो मैं 1 से लेके 3 तक एक 1 करूंगा। क्या 2 से लेके 1 तक कोई एड्ज एग्जिस्ट करता है? नहीं, क्योंकि ये तो 1 से लेके 2 था, मैं 2 से वापस 1 नहीं जा सकता वो एड्ज यूज करके, क्योंकि दिस इज अ वन वे एड्ज, यहाँ पे मैं वापस नहीं आ सकता। ये एक डायरेक्टेड एड्ज है। तो 1 से लेके 2 तक क्या कुछ, आई मीन सॉरी, 2 से लेके 1 तक कुछ एड्ज एग्जिस्ट करता है? नहीं, तो इसको 0 करो। 2 से लेके 2 तक एग्जिस्ट करता है? हाँ, एक सेल्फ लूप एग्जिस्ट करता है, तो इसको 1 करो। 2 से लेके 3 तक एग्जिस्ट करता है? हाँ, तो इसको भी 1 करो। एंड 3 से आप कहीं और जा नहीं सकते, तो सब 0 हो जाएगा। सो आई होप एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ अ डायरेक्टेड ग्राफ कैसे समझा। अभी अगर यहाँ पे वेट्स होते, एडजस्ट को वेट्स होते, बाय चांस एडजस्ट को यहाँ पे 20 30 वेट्स होते, तो आप यूजुअली ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वेट्स होंगे तो आप हमेशा एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज कर सकते हो। अभी दूसरा एक और तरीका यूज करने का, वो मैं आगे बताता हूँ। आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज कर सकते हो, और फिर वहां पे मैं क्या करूंगा, ये 1 जो है ना, इसके जगह मैं वो वेट्स के नंबर से रिप्लेस करूंगा। अभी आप बोलोगे क्या अगर 0 भी एक वेट एग्जिस्ट करता तो, अगर 0 भी एक वेट एग्जिस्ट करता तो मैं ये 0 के जगह इंफिनिटी लिखता, या एक ऐसा नंबर, जैसे कि अगर मेरा वेट्स 10⁹ से लेके 1 से लेके 10⁹ तक होता था, तो मैं मतलब अगर वो दोनों के बीच में एक एड्ज एग्जिस्ट नहीं करता, और मेरे को पता है एक एड्ज का वेट 1 से लेकर 10⁹ तक है, तो मैं उसको 0 से जैसे कि 0 और 0 के बीच में कोई एड्ज नहीं है, और लेट से 0 और 1 के बीच में 10 का है, तो मेरे को ये मैट्रिक्स में बताना है कि 0 और 0 के बीच में कुछ है नहीं, तो मैं एक ऐसा वैल्यू लेगा जो 1 और 10⁹ के बीच में ना हो, इसके बाहर हो, तो मैं 0 ले सकता हूँ।
प्लस इंफिनिटी ले सकते हो, माइनस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, मतलब दिस इज नॉट गुड फॉर कोडिंग टर्म्स। इसको मैं 2 to 31 बोल सकता हूँ, मतलब मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू -1 और -2 to 31 ऐसे वैल्यूज ले सकता हूँ मैं, क्योंकि ये 1 और 10 मेरे को बस कंफर्म करना है कि ये 1 और 10 9 के बीच में नहीं आता। आई एम नॉट श्योर कि ये 1 और 10 9 के बीच में नहीं आता, नहीं तो आप लॉन्ग का मैक्सिमम लिमिट कंसिडर कर सकते हो। अगर ये पूरा जो आपका एडजस्ट का लिमिट है वो पूरा इंटीजर के अक्रॉस है, तो आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली लॉन्ग का मैक्सिमम वैल्यू और लॉन्ग का मिनिमम वैल्यू यूज कर सकते हो। तो आप बेसिकली एडजस्ट नहीं है रिप्रेजेंट करने, एक ऐसा वैल्यू यूज करोगे जिसका कोई अभी वेट्स अगर 1 से लेकर 10 to 9 तक है, तो मैं 0 यूज कर सकता हूँ, क्योंकि 0 वेट वाला कोई एड्ज एग्जिस्ट नहीं करता। तो मेरे को एक ऐसा एक रिप्रेजेंटेशन ढूंढना है एड्ज का, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो, जो ये जो रेंज है इसमें एग्जिस्ट ना करता हूँ। ये रेंज मतलब क्या, ये वेट्स का रेंज होगा। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ वेट्स 1 से लेकर 10 to 9 के बीच में लाई करेगा, इससे ज्यादा भी नहीं। आई मीन 10 to 9 से ज्यादा भी नहीं और 1 से कम भी नहीं। तो मैं 0 यूज करूंगा। और अगर 0 एग्जिस्ट करता होता तो मैं -1 यूज करता। तो यूजुअली अगर वेटेड ग्राफ होगा तो यहाँ पे 20 होगा, तो जैसे कि 0 और 1 के बीच में 20 है, तो मैं 0 और 1 के बीच में, सॉरी ये 10 है, 20 क्यों पढ़ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 10 और 10 करूंगा। 1 और 3 के बीच में 20 है, तो मैं 1 और 3 के बीच में जो ये है उसको 20 कर दूंगा। 3 और 1 के बीच में 20 कर दूंगा। अभी ये जो है सिमेट्रिक है, बेसिकली आप देख सकते हो। जब अनडायरेक्टेड होता है तभी सिमेट्रिक होता है, और जब डायरेक्टेड होता है तभी सिमेट्रिक नहीं होता। तो ये एक फन फैक्ट है। तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या करोगे, यहाँ पे 0 और 1 के बीच में एक एड्ज एग्जिस्ट करता है, हाँ, वो कितने वेट का एग्जिस्ट करता है वो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे। आई होप आपको ये छोटा सा पॉइंट भी समझा होगा। अगर वेटेड होगा तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। बी, वन ऑफ द वर्स्ट थिंग अबाउट दिस इज एडजस्टिंग मैट्रिक, एडजेसेंसी मैट्रिक्स का, ये O ऑफ n इंटू एम स्पेस लेता है। मतलब जितने भी नोड्स है, n इंटू एन मतलब n², नोड्स का स्क्वायर का स्पेस लेता है। जैसे कि अगर यहाँ पे तो मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया था, बट यहाँ पे अगर जैसे कि 6 नोड थे, 1 2 3 4 5 6, तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो 6 नोड्स है, तो 6 का स्क्वायर 36 का स्पेस ले रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेस वेस्ट किधर हो रहा है, जैसे कि 0 और 0 के बीच में कोई रिलेशन ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं स्पेस क्यों वेस्ट कर रहा हूँ उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। 0 और 2 के बीच में अगर कुछ रिलेशन ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं स्पेस क्यों वेस्ट कर रहा हूँ। दिस इज अ वेस्ट ऑफ स्पेस। इसको इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग लाते हैं एडजेसेंसी लिस्ट को। एडजेसेंसी लिस्ट बताता हूँ। एडजेसेंसी लिस्ट कैसा होता है, बहुत सिंपल होता है। जैसे कि मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, 0 कौन कौन से नोड से कनेक्टेड है। 0 कनेक्टेड है, मैं ये पहले वाला अनडायरेक्टेड का एग्जांपल लेता हूँ पहले। 0 कनेक्टेड है 1 से, तो ये बेसिकली मैं कोई की के तरह समझता हूँ, और ये उसका वैल्यू होगा, तो यहाँ पे मैं सिर्फ 1 लिखूंगा। ये एक एरे होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल नोड्स भी कनेक्टेड हो सकते हैं। जैसे कि अभी आप 1 के लिए देख सकते हो, 1 किस किस से कनेक्टेड है, 1 0 से कनेक्टेड था, 2 से कनेक्टेड था और 3 से कनेक्टेड था। ऊपर देख सकते हो 0 से कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है। अभी के लिए मैं और आप यहाँ पे सबसे गंदा लिमिटेशन देख सकते हो, यहाँ पे आप वेटेड ग्राफ्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये सिर्फ अनवेटेड के लिए अच्छा होता है, कि मैं वेटेड ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करने में हमेशा एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज करूंगा। यहाँ पे आप वेट रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, नहीं तो वेट रिप्रेजेंट करना यूजुअली आप मैट्रिक्स से ही करते हो। अभी 2 किस किस से कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है 4 से और 1 से, तो मैं लिखूंगा 1,4। एंड देन सो ऑन 3 किसी से कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है 1 से, 4 से, 5 से। एंड देन 4 किससे कनेक्टेड है, 3 से, 2 से। एंड देन 5 किससे कनेक्टेड है, फाइनली 3 से। सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ ग्राफ यूजिंग एन एडजेसेंसी लिस्ट। इनको एडजेसेंसी लिस्ट कहा जाता है, जहाँ पे मैं इसको की के तरह ट्रीट करूंगा और इसको एक वैल्यू की तरह। ये एक एरे होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल नोड्स हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि देखा मल्टीपल नोड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, और की सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पे आप टोटल स्पेस देखोगे तो O ऑफ V प्लस होगा, मतलब जितने नंबर ऑफ वर्टाइजेस प्लस जितने नंबर ऑफ एजेस है, जितने नंबर ऑफ एजेस है वो इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और वर्टाइजेस तो ये आप स्पेस देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, तो ये वर्टाइजेस का पूरा स्पेस बनेगा। और जितने एजेस है उनके बीच में उतने का स्पेस बनेगा। तो यहाँ पे O ऑफ V प्लस से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे अगर डायरेक्टेड होता तो सिंपल। अभी 0 0 का क्या कोई डायरेक्टेड है, ये एग्जांपल में नहीं, तो ये खाली एरे होगा।
वन क्या किसी से डायरेक्टेड है? हाँ, टू और थ्री से। आप मैं तो अभी मैट्रिक्स से देख के बना रहा हूँ, बट आप ग्राफ से देख के बनाओगे तो बेटर होगा। मतलब मैट्रिक्स देख के बनाना मेरे को इजी लगता है। फिर टू किससे कनेक्टेड होगा? टू किससे कनेक्टेड है? टू और थ्री से। एंड देन थ्री किससे कनेक्टेड है? इससे नहीं, तो ये भी खाली होगा। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ ग्राफ यूजिंग एडजेसेंसी लिस्ट। और ये आप देख सकते हो, ये कंपैरेटिवली कम स्पेस लेता है। मतलब अगर एड्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आप उसके लिए जगह ही नहीं लोगे। मतलब आप कुछ, मतलब कुछ एरे में जगह ही नहीं लोगे। अगर जैसे कि जीरो का कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आप बेसिकली यहाँ पे जीरो बस एक बार डिक्लेयर करके रोकोगे, बट यहाँ पे कहीं जीरो मेंशन नहीं होता तो उसके लिए एक अलग सा जगह नहीं जाता। यहाँ पे आप फालतू का, यहाँ पे जीरो, 0,0 के लिए जगह ला रहे थे, फिर 0,2 के लिए ला रहे थे, वहां पे आप ये फालतू जगह नहीं लाओगे। सो एडजेसेंसी लिस्ट इज अ बिट, आई मीन एडजेसेंसी लिस्ट इज अ बिट बेटर फॉर स्पेस। यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस सेव करता हूँ। अभी यहाँ पे अगर मेरे को कोई एलिमेंट ऐड करना होता, मैं ये की यूज करके, एरे एरे लिस्ट होता है ये फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैं डायनामिक रखना चाहता हूँ। मैं की यूज करके फेच करता और यहाँ पे डायरेक्ट ऐड करता। बट अगर मेरे को मैट्रिक्स ऐड करना होता तो मेरे को एक रो और एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करना होता। तो अगर ऐड कुछ करना है तो मेरे को एडजेसेंसी लिस्ट ज्यादा फास्टर पड़ेगा। मेरे को ये देखना है कि वन के नेबरिंग एलिमेंट्स कौन है। वन के नेबरिंग एलिमेंट्स टू थ्री है। अगर मेरे को लिस्ट के अक्रॉस देखना है तो मेरे को बस वन का की यूज करके मेरे को एरे फेच करना है। बट अगर मेरे को मैट्रिक्स में देखना है तो मेरे को ये पूरा पूरा रो को मेरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो एडजेसेंसी लिस्ट इज अ बिट बेटर तभी भी। बट अगर मेरे को वेट रिप्रेजेंट करना है तो मेरे को मैट्रिक्स लगेगा। सो ऐसी सब चीजों के लिए मेरे को मैट्रिक्स लगेगा। सो आई होप आपको ये दो पॉइंट भी समझा होगा। छोटे छोटे चीजें जो इंपॉर्टेंट है याद रखने को। नहीं समझा होगा तो पूछो। अभी आगे जैसे ट्री में इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल्स हुए करते थे, ग्राफ्स के अक्रॉस भी ट्रैवर्स करने के लिए कुछ तो एल्गोरिदम्स एग्जिस्ट करने चाहिए, राइट? ग्राफ्स के अक्रॉस ट्रैवर्स करने कुछ तो एल्गोरिदम्स एग्जिस्ट करने चाहिए। तो वो एल्गोरिदम्स कैसे होते हैं? अभी जैसे कि उसमें दो एल्गोरिदम होते हैं, ये मैंने पहले ही बताया। ग्राफ्स के अक्रॉस आपको ट्रैवर्स करना है, एक होता है बीएफएस, एक होता है डीएफएस। अभी मैं बीएफएस इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ बताता हूँ। डायरेक्टेड में आप तभी समझ जाओगे कैसे हो रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डीएफएस समझाता हूँ। और इससे सिमिलर था पहले वाले से। तो डीएफएस कैसा होगा? अभी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कोई एक नोड जहां से चालू करना है ये आपको फिक्स करना है। लेट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जीरो से। ये एग्जांपल के लिए आप स्टार्ट वन से कर सकते हो, आप स्टार्ट टू से कर सकते हो, आप स्टार्ट थ्री से भी कर सकते हो। बस ये एल्गोरिदम कैसे चल रहा है ये समझो। ये एल्गोरिदम ऐसे चल रहा है जैसे कि मैं जीरो पे आ, ओके। तो मैं पहले डीएफएस कैसे होता है ये नहीं समझा रहा हूँ, डीएफएस क्या होता है वो समझाता हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्थ, सबसे ज्यादा डेप्थ विजिट करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि पहले तो जीरो का एडजेसेंट कौन है? जीरो का एडजेसेंट वन है और टू है। तो यहाँ पे डेप्थ समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ समझाना, हाँ समझना भी थोड़ा मुश्किल होगा। थोड़ा ट्री टाइप ऑफ ग्राफ लेते हैं तभी आपको वो डेप्थ समझेगा। डेप्थ मतलब कितना दूर है वो दूसरा नोड उससे। यहाँ पे आपको बहुत ऐसा सिमिलर लगेगा, लाइक यहाँ पे वन होता, यहाँ पे टू होता, यहाँ पे थ्री होता, और यहाँ पे उसका मैं ज्यादा नोट्स नहीं मानता, एग्जाम्पल बड़ा हो जाएगा, फोर। ये वापस इसको देखा। सो दिस इज ऑल्सो ग्राफ। ये भी एक ग्राफ है, मैंने पहले बताया। इसीलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे लूप एग्जिस्ट करता है, हर ट्री भी एक ग्राफ होता है जहाँ पे नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, सेट ऑफ नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर यूजिंग एड्रेस आर ग्राफ। ये फालतू थियरी मैं यहाँ पे सिखा नहीं रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी क्या करना है, मेरे को ये ग्राफ्स के थ्रू डीएफएस यूज करके ट्रैवर्स करना है। डीएफएस अभी आपने मैं नोड वन, अभी के लिए आइडिया समझो। तो कैसे ट्रैवर्स करूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नेबरिंग क्या, वन टू या थ्री। तो मैं इसमें से कोई एक नोड को चुनूंगा और वो नोड की पूरे डेप्थ के अक्रॉस ट्रैवर्स करूंगा। डेप्थ मतलब क्या? मैं जीरो से वन गया, ओके, वन से फाइव गया, फिर फाइव से सिक्स गया। उसके बाद और कोई नोड बाकी नहीं है तो मैं वापस सिक्स से फाइव आया, फाइव से वन गया, वन से वापस जीरो आया। फिर उसके बाद मैं देखा अगला नोड कौन सा है, अगला नोड पे मैं टू पे जा सकता हूँ, तो मैं टू पे गया। देख रहे हो, मैं पहले ये नोड का डेप्थ पूरा, मैं पूरा डेप्थ तक विजिट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अगले नोड को विजिट कर रहा हूँ, अगला नेबरिंग नोड जो है जीरो का। तो मैं पहले एक एक साइड का पूरा डेप्थ विजिट करूंगा, एक साइड का पूरा डेप्थ विजिट करूंगा, देन वापस आऊंगा,
फिर उसके बाद अगले एलिमेंट को विजिट करूंगा। अगर ये 2 का कुछ डेप्थ होता, 2 के नीचे भी कुछ नोड्स होते, तो मैं पूरा ये डेप्थ कवर करता। और 2 के नीचे कुछ नोड्स होते तो पूरा डेप्थ कवर करके वापस आता। अभी यहाँ पे ये 3 के पास गया, 3 के बाद 4 के पास गया, फिर 4 के बाद ये वापस 3 के पास जाएगा, तो ये देखेगा मैं 3 को ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ, तो मेरे को विजिट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं वापस, जैसे कि मैं पहले यहाँ पे गया, फिर उसके बाद 3 से 4 गया, फिर मैं देखा मैं 4 से 3 जा सकता हूँ, बट मैं 3 विजिट किया, तो उसको विजिट करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो मैं वापस बैक ट्रैक करके आऊंगा, आऊंगा एंड देन वापस आ गया। सॉरी, थोड़ा वापस आ गया। तो आप देख सकते हैं मैं डेप्थ को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ। मैं पहले सबसे डेप्थ में जाऊंगा, मतलब सबसे लाइक ये तभी होता है जब मेरे को कुछ बाउंड्रीज वगैरह कुछ देखना होता है ग्राफ्स में। लाइक मेरे को सबसे बाउंड्री वैल्यू तक जाना है, मेरे को ऐसा जल्दी मेरे को सबसे बाउंड्री वैल्यू तक पहुंचना है, तभी आप यूजुअली डीएफएस यूज करते हो। ऐसे जल्दी जल्दी आपको सबसे फाइनल वैल्यू तक पहुंचना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे को सबसे पहले डेप्थ तक पहुंचना है, इसीलिए मैं डीएफएस यूज करूंगा। अगर डीएफएस होता तो मैं आगे समझा दो बीएफएस से होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं पहले सबसे डेप्थ तक ट्रेवर्स कर रहा था। अब इसको मैं कोड के फॉर्म में कैसे लिखूंगा? अभी इसके लिए भी मैं यही सेम ग्राफ बनाता हूँ, बस थोड़ा सा छोटा रखता हूँ, ये पूरा बड़ा एग्जांपल समझाने में टाइम लेगा। सो 0 1 2 एंड देन ये 3 और 4। और यहाँ पे वापस ये बनाता हूँ ताकि आपको एक और कॉन्सेप्ट समझे। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो एक डेटा स्ट्रक्चर लूंगा। अभी डीएफएस करने के दो तरीके। डीएफएस डेप्थ डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है, नाम से समझिए आपको डेप्थ पे पहले जाना है। एक होता है स्टैक यूज करके, एक होता है रिकर्जन। देखो जब भी आपका कुछ स्टैक का सोल्यूशन होता है, यूजुअली वो रिकर्जन से भी यू नो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। रिकर्जन का सोल्यूशन नीले समझाएगा आपको, अगले सम में रिकर्जन ही यूज होगा। अभी के लिए मैं स्टैक का सोल्यूशन समझाता हूँ। स्टैक में आप क्या करोगे, पहले तो एक एलिमेंट को ऐड करोगे। ओके, मैंने 0 को ऐड किया, मतलब मैं जिससे चालू कर रहा हूँ उसको ऐड करूंगा। अब अगर मैं 0 से चालू कर रहा हूँ तो मैं 0 से ऐड करूंगा। ओके, मैंने ऐड कर दिया। अभी मैं 0 को पॉप करके 0 के जो भी एडजेसेंट, मतलब 0 के जो भी नेबरिंग नोड्स है, 0 जिससे भी नेक्स्ट कनेक्टेड है, अभी यहाँ पे 1 से कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है, पहले मैं 0 को पॉप करूंगा और वो जिससे भी कनेक्टेड है उसको ऐड कर दूंगा, 1 2 एंड 3। ओके, आई होप आपको वो पॉइंट समझा होगा। 1 2 एंड 3 ऐड किया। अभी आप इसको कोई भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो, इट्स ऑन यू। आप 3 2 1 कर सकते हो, 1 2 3 कर सकते हो। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट लूप में पॉप करूंगा। पॉप करेगा तो कौन सा एलिमेंट पॉप होगा? स्टार्टिंग से एलिमेंट पॉप होगा। तो आप देख सकते हो अभी स्टार्टिंग से एलिमेंट पॉप होने का क्या फायदा। अभी से मैं एल्गोरिदम क्या फॉलो कर रहा हूँ, याद रखो। मैं स्टैक में एक एलिमेंट डाल रहा हूँ, उसको पॉप कर रहा हूँ, उसका नेबरिंग एलिमेंट को डाल रहा हूँ। मैंने ये स्टैक है इसीलिए पॉप करूंगा तो आखिर से पॉप होगा, 3 पॉप हुआ, उसका एडजेसेंट क्या है, 4 है, तो मैंने 4 ऐड किया। बेसिकली मैं 0 पॉप कर रहा हूँ मतलब क्या, 0 पॉप कर रहा हूँ मतलब नहीं, मैं बेसिकली बता तो 0 पुश कर रहा हूँ मतलब मैंने 0 को विजिट कर चुका हूँ। 0 सॉरी 0 पॉप कर रहा हूँ मतलब मैं 0 को विजिट कर चुका हूँ। मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ। 0 पॉप हो रहा हूँ मतलब हो गया 0 विजिट हो चुका। अभी आपको 0 को वापस विजिट करने की जरूरत नहीं। सो दैट इज द बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ पॉपिंग। मैं बेसिकली पॉप तभी करूंगा जब मैं उसको विजिट, मैं बेसिकली पॉप कर रहा हूँ मतलब विजिट कर चुका हूँ। आई होप आपको थोड़ा सा एक आइडियोलॉजी समझाओ। अभी यहाँ पे स्टैकिंग की यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हो मैं ये नोड को पॉप करने के बाद जो भी नोड्स है वो यहाँ से ही ऐड होंगे, लास्ट में ही ऐड होंगे। तो आप पहले वो चिल्ड्रन नोड्स को विजिट करोगे और नॉट एंड नॉट की ये 1 और 2 को। अगर मेरा बीएफएस होता, आप थोड़ा सा समझ सकते हो, यहाँ से आप एक हिंट ले सकते हो। अगर बीएफएस होता तो मेरे को यहाँ से पॉप करना पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरे को पहले ये एडजेसेंट नोड्स को विजिट करना है। बट जस्ट बिकॉज इट्स डीएफएस, इसीलिए मैं 3 को पॉप करूंगा और फिर उसके चिल्ड्रन को ऐड करूंगा। अभी इसके और चिल्ड्रन होते तो और चिल्ड्रन ऐड होके पहले वो चिल्ड्रन पॉप होके उसके भी कोई चिल्ड्रन होते तो वो ऐड होते। तो पहले सबसे नीचे तक जाओगे आप, सबसे नीचे लीफ नोड तक पहले पूरा ट्रैवर्स करके उसके बाद आप पॉप करोगे। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट समझा होगा। जैसे कि अभी 4 ऐड हुआ, उसके बाद 4 पॉप होगा और देखेगा क्या 4 का कोई नेबरिंग एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। 4 का नेबरिंग एलिमेंट 3 वापस आएगा। बट आप पुश तभी ही करोगे जब वो विजिटेड ना हो। मतलब मैं क्या करूंगा, मैं एक और चीज रखूंगा, दैट इज मेक हैश मैप या एक हैश सेट रख सकते हो जहां पे आप ये एलिमेंट्स को ऐड करोगे। जैसे कि आप नहीं तो एक एरे भी यूज कर सकते हो। यूजुअली कॉलेज में हम लोग को एरे ही सिखाया गया था। एक एरे यूज करो। अभी यहाँ पे नोट्स का नाम 0 से चालू हो रहा है, तो ये एरे में जैसे कि 0 मतलब क्या, ये 0th नोड विजिटेड है कि नहीं, 1 मतलब फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड और फोर्थ नोड विजिटेड है कि नहीं।
यहाँ पे मैं ट्रू और फॉल्स रख सकता हूँ, 1 0 कुछ भी रख सकता हूँ। अभी मैंने 0 को विजिट किया तो मैं उसको ट्रू कर दूंगा, वापस विजिट करने की जरूरत नहीं। सो मैं वैसे चलूंगा, सॉरी 1 मिनट, हाँ। उसके बाद जैसे मैंने 1 2 को ऐड किया, उसके बाद जैसे 3 पॉप आउट हुआ, मैं 3 को ट्रू कर दिया मैंने, मतलब 3 को विजिट कर दिया। फिर 4 जब वापस 3 को ऐड करने आएगा, मैं पूछूंगा क्या 3 ऑलरेडी विजिटेड है, क्या 3 ऑलरेडी विजिटेड है, हाँ 3 ऑलरेडी विजिटेड है, तो मेरे को वापस इसको ये स्टैक में ऐड करने की जरूरत नहीं। और मैंने 4 को विजिट कर चुका हूं, मेरे को स्टैक में ऑलरेडी ऐड करने की जरूरत नहीं। और मैं स्टैक में ऐड करते करते ही विजिटेड को ट्रू कर दूंगा, क्योंकि आप देख ही सकते हो मैंने स्टैक को ऑलरेडी मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि वो एलिमेंट वापस स्टैक में ऐड ना हो। तो जैसे कि मतलब लॉजिकली वो, हाँ लॉजिकली आप सोचोगे तो 3 जब तक पॉप नहीं होता तब तक आप उसको विजिटेड कंसिडर नहीं कर सकते। नहीं तो आप यहाँ पे अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हाँ मैंने अगर 1 2 3 ऐड किया तो 1 2 3 विजिटेड है, ऐसा मैं कोड के फॉर्म में कर रहा हूँ, बट लॉजिकली मैं पहले 3 को विजिट किया, फिर उसके बाद 3 के बाद 4 को विजिट किया, ऐसे मैं विजिट कर रहा हूँ। बट जस्ट फॉर कोड के सेक, मतलब मेरे को क्या करना है कि वापस 3 को स्टैक में ऐड नहीं करना। इसीलिए मैं 3 को ट्रू कर दिया, ये देखिएगा हाँ 3 ट्रू है तो मैं वापस ऐड नहीं करूंगा। उसके बाद ये वापस 2 पे आया, 2 को पॉप किया, अगर 2 के कोई एडजेसेंट एलिमेंट्स होते जैसे कि 2 का कोई चिल्ड्रंस होता तो 2 का वो चिल्ड्रंस ऐड होते, बट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो ऐड नहीं होंगे। फिर उसके बाद 1 पे आया, 1 लास्ट एलिमेंट है, उसको पॉप करूंगा, अगर उसके कोई एडजेसेंट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते तो उसको ऐड करूंगा, बट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो फाइनली जब भी आपका स्टैक पूरा खाली हो जाएगा, तभी आपको क्या करना है, तभी आपको अपना डीएफएस खत्म कर देना। आप देख सकते हो मैं 0 0 को विजिट किया, उसके 3 को विजिट किया, 3 क्या 4 को विजिट किया, फिर 4 के बाद वापस 3 को विजिट करने की जरूरत नहीं, मैं पीछे गया 2 को विजिट किया, उसके उसके बाद इसके कोई चिल्ड्रंस नहीं, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट किसको विजिट किया, 1 को विजिट किया। तो यहाँ पे मैंने हर एक एलिमेंट को विजिट कर दिया। और यहाँ पे मैं स्टैक की यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लेटेस्ट एलिमेंट को विजिट करना है। लेटेस्ट मतलब क्या, अगर 3 ने कोई चिल्ड्रन, 3 ने 3 को पॉप करके मैंने 4 पुश किया, अभी 4 के कोई चिल्ड्रन होते 5 और 6, 4 को पॉप करके मैं 5 और 6 पुश करता। आप यहाँ पे देख सकते हो मैं पहले चिल्ड्रंस को विजिट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं स्टैक यूज कर रहा हूँ। स्टैक में कैसे सबसे लेटेस्ट एलिमेंट पॉप होगा, लेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा, सबसे लेटेस्ट चिल्ड्रन जो ऐड हुआ होगा। अभी बीएफएस में क्या होगा, बीएफएस में कंप्लीटली ऑपोजिट होगा। बीएफएस में क्या होगा, यहाँ पे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हो ओपन, क्योंकि मैं हर एक नोड को एक बार विजिट कर रहा हूँ। और स्पेस, आप मैट्रिक्स यूज कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि 0 और 1 के बीच में कुछ एग्जिस्ट करते हो तो आप मैट्रिक्स यूज करोगे, या एडजेसेंसी लिस्ट यूज करोगे तो उसका भी थोड़ा सा स्पेस जाएगा। सो उसका स्पेस होगा कुछ। आप ये विजिटेड एरे यूज करोगे, इसका भी कुछ स्पेस होगा। स्पेस कुछ मतलब ये जितने नोड्स है उतने का स्पेस होगा। सो आई होप आपको डीएफएस एटलीस्ट समझा होगा कि स्टैक यूज करके कैसे मैं रन कर रहा हूँ, इसका लॉजिक क्या है इसके बिहाइंड का। अभी बीएफएस क्या होता है, जैसे मैंने हिंट किया, बीएफएस में मेरे को क्या करना है, जैसे कि मैंने ऊपर के इसमें मैंने 0 को ऐड किया, 0 को पॉप किया, उसके बाद मैंने 1 और 2 को ऐड किया, यहाँ तक सेम है, 1 2 3 सॉरी जितने भी नेबरिंग है। उसके बाद मैं क्या करता था, स्टैक में यहाँ से पॉप करता था। क्यों यहाँ से पॉप करता था, क्योंकि मेरे को लेटेस्ट एलिमेंट चाहिए था। जैसे कि मैंने 3 को पॉप किया, उसके बाद उसका चिल्ड्रन 4, फिर उसके बाद 4 को पॉप किया और उसका चिल्ड्रन है, मतलब आप देख रहे हो मैं पहले वो चिल्ड्रंस को विजिट कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं डेप्थ को विजिट कर रहा हूँ। बट यहाँ पे मेरे को डेप्थ नहीं विजिट करना, मैं अगर विजिट करूंगा जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 2 1 करके ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्यू है इसलिए मैं यहाँ से करूंगा, 1 को पॉप किया और उसके बाद मैं इसकी चिल्ड्रन ऐड करूंगा, क्यू में ऐड होगा तो पीछे से ऐड होगा, तो 1 का क्या कोई चिल्ड्रन है, अगर कुछ होता तो कुछ चिल्ड्रन यहाँ पे ऐड होता, बट यहाँ पे कोई चिल्ड्रन नहीं है इसलिए कुछ ऐड कुछ ऐड होगा ही नहीं। और सेम 1 का जो ये है ये सेम एग्जिस्ट करेगा, जैसे ही मैं ऐड करूंगा उसको विजिटेड मार्क कर दूंगा ताकि ये वापस क्यू में ऐड ना हो। अभी अगर 1 का कोई चिल्ड्रन एग्जिस्ट करता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल से 7 कुछ भी होता, आप अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए समझो यहाँ पे 7 होता, तो आप देखो यहाँ पे 7 लास्ट में मैं डाल रहा हूँ, मतलब ये जो चिल्ड्रन नोड है ना इसको मैं बाद में विजिट करूंगा, क्योंकि मैं क्यू में स्टार्टिंग से पॉप कर रहा हूँ। तो क्यू में इसके बाद नेक्स्ट क्या पॉप होगा, 2। आप देख सकते हो बीएफएस मतलब क्या, बीएफएस मतलब मैं लेवल बाय लेवल ट्रैवर्स करूंगा। अभी लेवल मतलब क्या, लेवल मतलब क्या, लेवल मतलब ये लेवल 1 है, मतलब 0 से 1 के बीच में का दूरी क्या 1 है, उसका मतलब ये लेवल 1 है। जैसे कि अगर ग्राफ इसे ट्री के फॉर्म में नहीं होते, ऐसे कुछ फॉर्म में होता है, अगर आपको तभी लेवल इमेजिन करने मुश्किल हो रहा है, मैं प्रीवियस एग्जांपल दे रहा हूँ।
0 1 से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे लेवल क्या होता है, ये लेवल 1 एलिमेंट है क्योंकि ये 0 से 1 के डिस्टेंस पे, मतलब एक डिस्टेंस पे। अभी लेवल 2 एलिमेंट्स क्या है, लेवल 2 एलिमेंट्स मतलब 2 और 3, क्योंकि ये 2 के डिस्टेंस पे, ये वेटेड ग्राफ्स नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ ये कितने डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करता है। लेवल 3 क्या है, लेवल 3 इज बेसिकली 4 और 5, क्योंकि ये इससे 3 के डिस्टेंस पे, 3 के डिस्टेंस पे। तो आप ऐसे लेवल बाय लेवल, जैसे कि ऐसे लेवल बाय लेवल आप ट्रैवर्स करते रहोगे, एक रिपल्स की तरह इमेजिन करो, पहले पहला रिपल पूरा ट्रैवर्स करोगे, फिर उसके बाद दूसरा लेवल ट्रैवर्स करोगे, उसके बाद तीसरा लेवल ट्रैवर्स करोगे। अभी इससे आपको एक छोटा सा आइडिया मिल गया होगा, बीएफएस तभी यूज करते हैं जब भी आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना हो। जैसे कि अगर मेरे को 0 और 3 के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, तो मैं लेवल बाय लेवल देखूंगा ना, कितना जल्दी मैं 3 के पास पहुंच सकता हूँ, एंड नॉट कि मैं पहले पूरा डेप्थ विजिट करूँ फिर उसके बाद मैं अगले लेवल के। तो इसीलिए हमेशा बीएफएस हम यूजुअली शॉर्टेस्ट पाथ निकाल करते हैं, और डीएफएस यूजुअली वो बाउंड्रीज पहले विजिट करने यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये 2 पॉइंट भी समझा होगा। बीएफएस में आप नॉर्मली क्यू यूज करोगे और बाकी पूरा लॉजिक सेम है। जैसे कि 2 के कोई चिल्ड्रन यहाँ पे ऊपर एग्जिस्ट नहीं करते, तो यहाँ पे मैं 3 के एग्जांपल पे आता हूँ। अगर 3 का कोई चिल्ड्रन एग्जिस्ट करता तो 3 पॉप होके यहाँ पे 4 पुश होता। यहाँ पे सिर्फ एक ही चिल्ड्रन है, इसीलिए थोड़ा फालतू एग्जाम्पल हो गया। अभी बड़ा एग्जाम्पल लूंगा तो और टाइम जाएगा, और नीले का भी समय मतलब बाकी है। तो आई होप आपको एक छोटा सा आइडिया लगा होगा मैं क्यू क्यू यूज कर रहा हूँ और वहाँ पे स्टैक क्यू यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे क्यू यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से पॉप करना है, और वहाँ पे स्टैक यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पहले डेप्थ विजिट करना है। तो मैं पहले सबसे लेटेस्ट जो चाइल्ड ऐड हुआ है उसको मैं पहले विजिट करूंगा। लेटेस्ट चाइल्ड ऐड हुआ मतलब मैं पहले जो डेप्थ है उसको पहले विजिट करूंगा, इसीलिए मैं स्टैक यूज कर रहा हूँ। और बीएफएस में जो है क्यू यूज होता है, और बाकी पूरा लॉजिक सेम है, बाकी पूरा डिट्टो लॉजिक सेम है। अभी ग्राफ्स के सम कैसे हम लोग यूजुअली रिकॉग्नाइज करते हैं, अभी इसका कोड यूजुअली जो समझ आएंगे तभी हम लोग इसका कोड समझेंगे। मैं बोलता हूँ ये बीएफएस जीएफएस आप खुद से इंप्लीमेंट करो घर पे एक बार, स्टैक और क्यू यूज करके, मैंने जो लॉजिक बताया वो यूज करके। ग्राफ्स के जो प्रॉब्लम होते हैं उनको यूजुअली आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है कि उधर या तो ऐसे 0 से लेके n-1 तो कुछ ऐसा दिया रहता है एंटिटीज, जैसे कि ऐसे दिए रहेंगे कोर्स, नंबर ऑफ कोर्सेस रहेंगे 0 से लेके n-1 तक, और कोर्स 1 को मैं 0 बोलता हूँ, कोर्स 2 को 1 बोलता हूँ, कोर्स 3 को 2 बोलता हूँ, ऐसे। और उसके बीच में ऐसा बोला जाता है, मतलब यूजुअली ग्राफ्स के प्रॉब्लम में क्या होता है कि 0 से लेके n-, यूजुअली बहुत से टाइम 0 से लेके n-1 तक कुछ एंटिटीज डिक्लेयर किए होते हैं, और वो एंटिटीज के बीच में कुछ रिलेशन दिया होता है। जैसे कि 1 होने के लिए 0 होना जरूरी है, मतलब 1 जो होना चाहिए उसके पहले 0 एग्जिस्ट करना जरूरी है, तो मैं 0 से लेके 1 तक कुछ ऐसा एच बनाऊंगा। ऐसे एंटिटीज और रिलेशन कुछ देने का कोशिश करेंगे तो ग्राफ्स के सम आप तभी आइडेंटिफाई कर लो, नहीं तो आपको डायरेक्टली दिया रहेगा कि फाइंड अ साइकिल इन अ ग्राफ, या ऐसे कुछ ऐसा प्रॉब्लम दिया रहेगा बाय पार्टी इन अ ग्राफ। तो तभी दैट्स द टू वे टू नो कि क्या ये ग्राफ का प्रॉब्लम है कि नहीं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो बीएफएस जीएफएस दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आप हर एक नोड को एक बार विजिट करोगे, और स्पेस तो सेम वही ले रहे हो, तो इसका स्पेस और टाइम सेम होता है। बट डिपेंडिंग अपॉन द यूज बीएफएस एंड डीएफएस डिफर। जैसे कि मैं बोला, अब बीएफएस में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने यूज करते हैं क्योंकि आप लेवल बाय लेवल ट्रैवर्स कर रहे हो, और डीएफएस में आप यूजुअली वो बाउंड्रीज को पहले विजिट करने। सो आई होप आपको ये बेसिक एक्सप्लेनेशन समझा होगा ग्राफ्स का, एंड मैं और इसको खींचता नहीं, सॉरी आज का थोड़ा लेक्चर खींचने के लिए इधर तक। तो सो नेक्स्ट ऑन टू नीला, कुछ डाउट होगा तो आप चैट में पूछो, मैं यहाँ पे लाइव हूँ ऑप्शन। Hello, hello everyone. I hope I was clear है. एक सेकंड, I will share the screen. I hope screen is good as well. Okay. So ये मेरा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ आइलैंड्स. सो बेसिकली ये लोग ने क्या दिया है, हम लोग को एक ग्रिड दिया है विच इज अ 2D मैट्रिक्स, एंड इसमें कैरेक्टर्स है, इधर इट इज 1 और इट इज 0, एंड 1 रिप्रेजेंट कर रहा है लैंड. सो बेसिकली which represents a map of 1 which is land and 0 which is water, and return the number of island. The island is surrounded by water and is formed by connecting adjacent lands horizontally and vertically. मतलब बेसिकली क्या बोला है वो लोग ने, देखो ये 1, ये 1, ये 1 एंड ये 1, ये चारों मिलके एक आइलैंड बना रहे हैं. बट ये 1 वो आइलैंड में नहीं आएगा क्योंकि दिस इज कनेक्टेड डायगोनली. ये लोग ने क्या बोला है कि वो
हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली कनेक्ट होना चाहिए। तो ये वन एंड ये देखो ये पूरा एक ग्रुप है जो लाइक वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है। सो दिस इज वन आइलैंड। ये वन से कोई भी और वन कनेक्टेड नहीं है, तो ये इतना सा ही पीस ऑफ लैंड है। तो दिस इज वन आइलैंड छोटा सा। एंड ये फिर मेरा ये एक आइलैंड है दिस, ये दोनों का मिलके एक आइलैंड बन रहा है। सो मेरे टोटल नंबर ऑफ आइलैंड है इधर 3। अभी इसमें वन कैसे है देखो, वन 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 वन, ये पूरा मेरा ये इतना, ये ऐसे मेरा पूरा ये एक आइलैंड है, राइट। तो इसका आंसर 1 है ऑब्वियसली। सो आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर है। एक बार थम्स अप करके बता दो इफ क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो नंबर ऑफ आइलैंड, सो बेसिकली इधर मैंने बाय द वे थोड़ा प्री रिक्विजिट दे देता हूँ कि ये बहुत लाइक कॉमन एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक ग्राफ का वन ऑफ द मोस्ट टास्क, वन ऑफ द नहीं शायद ये मोस्ट टास्क क्वेश्चन है। अपने कॉलेज में भी मीडिया.नेट आया था ना, उसने भी ये पूछा था क्वेश्चन। एंड अदर थिंग इज ये क्वेश्चन से ना बाकी सारे क्वेश्चन भी रिलेटेड है। सो लाइक ग्राफ का क्वेश्चन है तो वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि इम्प्लीमेंट डीएफएस, ऐसा कुछ तो सिचुएशन देंगे एंड उस पे कैसे हम लोग डीएफएस मतलब ग्राफ्स का लाइक अल्गोरिदम्स अप्लाई करेंगे, वो बेसिकली टेस्ट करेंगे। सो अगर आप लोग को मालूम रहेगा, हम लोग ने बाइनरी सर्च में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कवर किए थे जिधर डायरेक्टली बाइनरी सर्च नहीं यूज होता था, वो एक एज एन एप्लीकेशन या फिर एज अ सर्विस यूज होता था। तो सेम जो डीएफएस बीएफएस है वो भी ऐसे ही यूज होता है। एंड अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। तो मैं क्या करूंगा, इसको भी लाइक मतलब सॉल्यूशन डिराइव नहीं करूंगा, आई विल एक्सप्लेन द सॉल्यूशन, तो आप लोग को ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। एंड वो एक बार समझ गया ना, फिर कल से जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ा इजीली सॉल्व होंगे। लाइक उसमें देन वी कैन थिंक ऑफ डेरिवेशन टाइप्स। सो देखो अभी ये मेरा क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन में आई थिंक समझ आ रहा रहेगा। देखो ये मेरा एक आइलैंड है, ये मेरा एक आइलैंड है एंड ये मेरा एक आइलैंड है, ये मेरे 3 आइलैंड्स है। सो अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, सो इसके लिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सो अगर लेट सपोज ये जो ऊपर वाला ग्राफ है उसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ये मेरा अर्थ टाइप है एंड ये पूरा मैट्रिक्स अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है समझो। एंड दिस इज माय ये पहला वाला लैंड, ये 1111 वाला आइलैंड, फिर ये एंड ये, आई थिंक ये भी समझ गया रहेगा। ये 3 आइलैंड्स है मेरे एंड आई हैव काउंट इज इक्वल टू 0। सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सपोज मेरे पास एक ट्रैवलर है कोलंबस एंड उसके साथ उसका एक बॉडीगार्ड है। अभी कोलंबस का काम क्या है कि उसको बेसिकली कितने नंबर ऑफ आइलैंड्स है, मतलब उसका एक आइलैंड को डिस्कवर करना है। लाइक उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ आइलैंड जितने भी एग्जिस्ट कर रहे हैं अर्थ पे उसको सबको डिस्कवर करना है, ये उसका काम है। तो अभी वो क्या करेगा, हाउ विल ही वर्क। तो सपोज वो धरती के स्टार्ट में स्पॉन हो जाता है। सो व्हाट इज द स्टार्ट, ऑब्वियसली 0,0 इज द स्टार्ट। तो वो ये वाले पॉइंट पे आ गया, फिर ये वाले पॉइंट पे आ गया तो उसने देखा कि अच्छा ये एक लैंड है। उसको लैंड है कैसे समझा, क्योंकि ये पॉइंट पे ना 1 है, 1 का मतलब क्या है कि उधर लैंड है। तो ही इज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आइलैंड्स, तो उसको एक आइलैंड मिल गया। फिर वो क्या करेगा ना, उसका एक बॉडीगार्ड है, तो वो बॉडीगार्ड को क्या बोलेगा कि देखो मैं वापस इधर आने वाला हूँ। तो ये बॉडीगार्ड को वो बोलेगा कि तू वो आइलैंड के हर एक मतलब बेसिकली हर एक पोजीशन पे ट्रैवल करके उधर अपना मार्क छोड़ दे या फिर उधर अपना फ्लैग डाल दे। सो बेसिकली वो बॉडीगार्ड क्या करेगा, वो बॉडीगार्ड जब इधर आएगा, मतलब बॉडीगार्ड का काम क्या है कि कोलंबस को बताना कि जब वो वापस आएगा तब हम लोग ने ऑलरेडी ये आइलैंड विजिट किया हुआ है। तो बॉडीगार्ड क्या किया, बॉडीगार्ड इधर गया, इधर इसने फ्लैग लगाया। फिर बॉडीगार्ड इधर गया, इधर इसने फ्लैग लगाया। फिर इधर गया, इधर इसने फ्लैग लगाया एंड इधर गया, इधर इसने फ्लैग लगाया। तो जितना भी आइलैंड में पिक्सल्स थे उस हर पिक्सल में या फिर उस हर स्पेस में वो उसके बॉडीगार्ड ने फ्लैग लगा दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे बेसिकली समझेगा कोलंबस को मैंने ऑलरेडी ये लैंड ट्रैवर्स किया है। फिर कोलंबस ट्रैवर्स कैसे करेगा, देखो मैट्रिक्स ट्रैवर्स कैसे होता है, पहले ये रो फिर ये रो एंड मतलब हर एक जो रो है ये हर एक रो को मैं ट्रैवर्स करते जाऊंगा नॉर्मल, जैसे हम लोग मैट्रिक्स ट्रैवर्स करते हैं। तो हम लोग का कोलंबस है वो भी वैसे ही ट्रैवर्स करेगा। तो पहले वो ये पॉइंट पे गया, फिर वो ये वाले पॉइंट पे गया। जब वो ये वाले पॉइंट पे गया तब उसने क्या देखा, तब उसने देखा कि मेरे बॉडीगार्ड ने ऑलरेडी मेरा मतलब उसने देखा कि लैंड है, ओके लैंड है। फिर उसने देखा कि ये मेरा नया आइलैंड है क्या, तो नया आइलैंड नहीं है क्योंकि वो आइलैंड पे उसके बॉडीगार्ड ने ऑलरेडी फ्लैग छोड़ दिया है। तो जब ये इधर गया तब इसको दिखा फ्लैग है, फ्लैग है मतलब वो आइलैंड मेरा ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुका है, मैंने कोई नया आइलैंड डिस्कवर नहीं किया है। एंड बाय द वे जब वो इधर गया एंड इधर फ्लैग नहीं था, मतलब उसको समझा कि एक नया आइलैंड है, तो उसने काउंट इज इक्वल टू 1 किया। ये अगर नहीं समझा रहेगा तो ये बाद में समझेगा। फिर वो बेसिकली इधर गया, अभी इधर क्या है, इधर है वाटर, वाटर है कैसे समझा, इधर 0 था। तो उसको वाटर में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, वो स्किप करेगा, वो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट पे।
नेक्स्ट पॉइंट पे अगेन वाटर है, उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो नेक्स्ट पॉइंट पे गया, नेक्स्ट पॉइंट पे लैंड है, लैंड है कैसे समझा, उधर 1 है। तो उसने क्या देखा कि ये लैंड मैंने ऑलरेडी विजिट किया हुआ है क्या, तो उसने सर्च किया बॉडीगार्ड के मार्क के लिए, लेकिन बॉडीगार्ड का मार्क नहीं था उधर। अगर बॉडीगार्ड का मार्क नहीं था, इसका मतलब इसने एक नया आइलैंड को डिस्कवर किया है। तो वो क्या कर देगा, वो बेसिकली काउंट इज इक्वल टू 2 कर देगा कि उसको अभी 2 आइलैंड्स मिल गए। एंड फिर वो क्या करेगा, फिर वो अपने बॉडीगार्ड को बुलाएगा एंड बोलेगा कि हर एक मैट्रिक्स को ये आइलैंड में फ्लैग लगा दे, मतलब सॉरी हर एक एलिमेंट को ये आइलैंड में फ्लैग लगा दे। तो बॉडीगार्ड क्या करेगा, जिधर जिधर लैंड है उधर उधर फ्लैग लगा देगा। तो उसने ये 3 पॉइंट्स पे फ्लैग कर दिया। फिर मेरा कोलंबस नॉर्मल जैसे ट्रेवर्स कर रहा था वैसे, तो कोलंबस गया वापस ये वाले पॉइंट पे, जैसे मैट्रिक्स को हम लोग ट्रेवर्स करते हैं वैसे ही कोलंबस कर रहा है। तो वो ये वाले पॉइंट पे गया, लैंड है लेकिन ऑलरेडी मार्क्ड, मतलब ये ऑलरेडी विजिटेड आइलैंड है, नया आइलैंड नहीं है। इधर गया मार्क है, इधर गया वाटर है स्किप, इधर गया वाटर है स्किप, इधर गया लैंड है लेकिन मार्क है स्किप, सेम स्किप वाटर स्किप वाटर स्किप वाटर स्किप, लैंड है बट मार्क है स्किप। फिर इधर गया स्किप, 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 इधर गया अगेन वाटर है स्किप, वाटर है स्किप, इधर है लैंड। अभी वो लैंड पे आया तब उसने ढूंढा कि मेरे बॉडीगार्ड का इधर मार्क है कि नहीं। अगेन इधर उसके बॉडीगार्ड का मार्क नहीं था, मतलब उसका फ्लैग नहीं था। तो उसको समझा कि मैंने और एक आइलैंड डिस्कवर कर लिया। सो उसने क्या किया, काउंट इज इक्वल टू 3 किया कि अभी मैंने 3 आइलैंड्स को खोज लिया। सो उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद जैसे ही उसने काउंट इज इक्वल टू 3 किया, उसने अपने बॉडीगार्ड को बुलाया, बॉडीगार्ड ने वापस जितने भी एलिमेंट, मतलब जितने भी एलिमेंट्स है वो आइलैंड पे सब पे एक फ्लैग छोड़ दिया। तो उसने फ्लैग छोड़ दिया, फिर ये जैसे ही छोड़ दिया ये बाद में वापस आगे बढ़ा। तो इधर गया, अगेन लैंड है बट मार्क्ड है, मतलब सेम आइलैंड। लैंड है, सॉरी वाटर है तो स्किप, वाटर है स्किप, वाटर है स्किप, लैंड है मार्क्ड है तो स्किप, लैंड है मार्क्ड है तो स्किप, एंड वाटर है तो स्किप। एंड ऐसा करके ये मतलब बाहर आ गया। एंड जैसे ही बाहर आ गया, जो इसका काउंट था उतने नंबर ऑफ आइलैंड्स वो अर्थ या फिर वो मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करते थे। तो कितने हैं, 3। आई होप ये अप्रोच सबको क्लियर है, एग्जैक्टली इधर क्या हुआ। आई होप ये सबको समझे। ओके, सो बेसिकली इधर क्या हुआ, ये कोलंबस है ना, ये जो काम कर रहा है वो बेसिक मैट्रिक ट्रेवर्सल है, बेसिक मैट्रिक्स ट्रेवर्सल जैसे हम लोग करते थे। एंड ये जो बॉडीगार्ड काम कर रहा है ना, ये बेसिकली ट्रेवर्स कर रहा है एक ग्राफ को। इसको हम लोग एक ग्राफ बोल सकते हैं, राइट। ये देखो, ये 1 1 1 1 मतलब ये 4 नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर ये 0 मतलब ये कनेक्टेड नहीं है, फिर ये 3 नोड्स कनेक्टेड है। सो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये ग्राफ को ट्रेवर्स कर रहा है। तो ग्राफ को कैसे ट्रेवर्स कर सकता है, इधर डीएफएस से कर सकता है या फिर बीएफएस से कर सकता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। देखो ग्राफ को ही ट्रेवर्स करना है उसको, एंड ट्रेवर्स करते करते उसको मार्क करते जाना है कि मैंने इसको, ये एलिमेंट को विजिट किया, ये एलिमेंट को विजिट किया, ये एलिमेंट को विजिट किया। तो वो डीएफएस से करे या बीएफएस से करे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फॉर दिस केस हम लोग डीएफएस लेंगे, अब लोग घर जाके बीएफएस का ट्राई कर सकते हो सोल्यूशन। सो फर्क नहीं पड़ता, बट हम लोग इधर बीएफएस लेंगे कि जो मेरा बॉडीगार्ड है वो क्या कर रहा है, वो डीएफएस अप्लाई कर रहा है हर एलिमेंट पे, वो ग्राफ को, वो ग्राफ के हर एलिमेंट में जाने के लिए, एंड हर एलिमेंट पे जाके वो मार्क कर रहा है। सो अभी आई थिंक देखो, ये वाला कोड तो क्लियर रहेगा, ये तो अभी भी आपको आता रहेगा बेसिक। उसको बस मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करवाना है। जैसे ही एक अनमार्क्ड आइलैंड मिला, मतलब अनमार्क्ड लैंड मिला, उसको तभी उसको काउंट प्लस प्लस करना है एंड उसके बॉडीगार्ड मतलब डीएफएस फंक्शन को बुलाना है। तो ये कोड तो हम लोग बाद में कर लेंगे, अभी हम लोग डीएफएस का कोड समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या है। सो बेसिकली ये डीएफएस का फंक्शन में हम लोग क्या पास करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है ना उसका नाम है ग्रिड, इसका नाम है ग्रिड, ये वाला मैट्रिक्स। तो मैं ये ग्रिड को पास करूंगा। फिर और मैं क्या पास करूंगा, मैं ग्रिड के साथ एक आई को पास करूंगा। आई मतलब बेसिकली आई का जे क्या है, ये देखो जब ये वाले पॉइंट पे आया तब क्या हुआ, तब बेसिकली उसको समझा कि ये मेरा अनमार्क्ड है। तो उसने मार्क करने के लिए जब उसके डीएफएस को बुलाया तब उसको पॉइंट्स देना पड़ेगा, वो कोऑर्डिनेट्स देना पड़ेगा। तो ये कोऑर्डिनेट्स उसने आई कॉमा जे में दिया, लेट सपोज, या फिर अभी एक्स कॉमा वाई सपोज कर लेते हैं। एक्स कॉमा वाई में उसने कोऑर्डिनेट्स दिया। तो जो मेरा डीएफएस है उसके पास ग्रिड आया, उसके पास एक्स आया और उसके पास वाई आया। एंड अभी मार्क करने के लिए उसको एक अलग से मैट्रिक्स चाहिए जिसको हम लोग विजिटेड बोल सकते हैं। तो उस पे वो मार्क करेगा, हटा देता हूँ। तो एक बेसिकली हम लोग विजिटेड मैट्रिक्स बनाएंगे एंड इसका साइज सेम रहेगा जितना मेरे नॉर्मल ग्रिड का साइज है, साइज सेम रहेगा। एंड ये बूलियन टाइप का रहेगा, मतलब नेचुरली सारे फॉल्स, इसको जीरो से भी इंडिकेट कर सकते हैं बट ये जीरो बेसिकली फॉल्स को इम्प्लाई करता है। सो बेसिकली स्टार्टिंग में सारे इसके 0 0 0 0 ऐसे रहेंगे सारे एलिमेंट्स।
तो बेसिकली ये विजिटेड और एक रहेगा जो वो मार्क करने के लिए यूज करेगा। तो मेरे पास ये 4 एलिमेंट्स आ गए जब मैंने डीएफएस को कॉल किया। अब देखो मेरा एक एलिमेंट है ये, तो इसके कितने डायरेक्शंस में लैंड हो सकता है पॉसिबल, वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल में कितना है, एक राइट एंड लेफ्ट, वर्टिकल में कितने डायरेक्शंस पॉसिबल है, ऊपर या नीचे, राइट। तो बेसिकली मेरे पास मुझे 4 जगह पे चेक करना है वन है कि नहीं। कौन से 4 जगह, अगर ये मेरा एक्स कॉमा वाई है तो ये पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट एंड नीचे वाला पॉइंट। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, एक्स माइनस वन कॉमा वाई, एक्स प्लस वन कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई प्लस वन, एक्स कॉमा वाई माइनस वन। आई होप ये चारों पॉइंट सबको क्लियर है। ये चारों पॉइंट्स पे अभी हम लोग को देखना है कि इसमें से वन कौन से डायरेक्शन में, जिधर वन है उधर वापस डीएफएस को कॉल करना है। तो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो अभी मैं क्या चेक करूंगा कि एक्स कॉमा वाई के लिए ये चारों एग्जिस्ट करते हैं क्या। बट देखो मेरा जो ये वाला पॉइंट है उसके लिए ये दो डायरेक्शंस तो एग्जिस्ट ही नहीं करते ना, तो मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि ऐसे डायरेक्शंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या। मतलब देखो ये पॉइंट रहेगा तो इसके लिए चारों डायरेक्शंस अवेलेबल है, बट ये जो पॉइंट है या फिर जो लाइक एजेस पे पॉइंट है उसके लिए लेफ्ट वाला एग्जिस्ट नहीं करता, अपर वाला एग्जिस्ट नहीं करता, इसके लिए राइट वाला एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम लोग को वो भी एक चेक करना पड़ेगा। वो सिंपल है, हम लोग का आई और जे का कंपैरिजन करेंगे ग्रिड के साइड से, वो तो हम लोग का नॉर्मल एज केस का। सो बेसिकली पहले मुझे ये पॉइंट के लिए चेक करना है, ये पॉइंट पे है क्या मेरा, मतलब एग्जिस्ट करता है क्या वन। ओके, तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने देखा मेरे मतलब जो डीएफएस है उसने देखा कि इफ पहले तो एग्जिस्ट करता है क्या, एग्जिस्ट करता है मतलब बेसिकली जो मेरा x माइनस वन है, देखो y तो एग्जिस्ट करेगा ही, y क्योंकि मतलब हम लोग को डीएफएस में y आया है तो y तो एग्जिस्ट करेगा, बट x हो सकता है 0, तो x माइनस वन हो जाएगा, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा लेफ्ट वाला एलिमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन माइनस वन, अगर मेरा x माइनस वन ग्रेटर देन माइनस वन है तो ही वो मेरा ग्रिड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है, एंड अभी देखो एंड क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी मुझे देखना है कि वो मेरे साइड वाला है वो वाटर है या वो लैंड। तो अगर वन रहेगा तो ही मुझे बॉडीगार्ड को उधर लेके जाना है। देखो मतलब मैं जो डीएफएस था वो खाली लैंड को ट्रैवर्स कर रहा था, वो वाटर में नहीं जा रहा था। सो बेसिकली मुझे खाली देखना है कि उस उधर लैंड है कि नहीं, कौन से पॉइंट पे लैंड है कि नहीं। जो मेरा ग्रिड है, ग्रिड एक्स माइनस वन वाई, इस पे इज इक्वल टू वन, ये वन कैरेक्टर है, इंटीजर नहीं है, तो एग्जिस्ट करता है क्या। अगर वन मतलब अगर वन है तो उधर जाओ, लेकिन और एक कंडीशन है कि वो ऑलरेडी विजिटेड नहीं होना चाहिए। अभी पहला है तो ऑब्वियसली विजिटेड नहीं रहेगा, तो हम लोग इसको बाद में देखते हैं। सो बेसिकली एंड जो ये कोऑर्डिनेट है ये विजिटेड नहीं होना चाहिए, बेसिकली इसका विजिटेड एक्स माइनस वन वाई फॉल्स देना चाहिए, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सो अगर ये रहेगा तो क्या करो, इधर ये इस पे वापस डीएफएस लगाओ। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, अगर डीएफएस नहीं समझ रहा है तो ये अगर मेरा ग्राफ रहेगा 1 1 1 0, इसको वैसे ही ड्रॉ करता हूँ अच्छे से, देखो 1, ये इधर 0 है, इधर 0 है, इधर 1 है, इधर 1 है, ये 1 को 1 अटैच है, ये 1 को 1 अटैच है, इसको 0 अटैच है, इसको इधर कुछ इसके ऊपर कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये लास्ट एलिमेंट ऐसे समझो। एंड इसके इधर 1 है, एंड इसके या फिर इधर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, लास्ट में इधर 0 एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो बेसिकली डीएफएस में क्या होता है, डीएफएस में पहले मैं 1 पे जाऊंगा, फिर मैं 1 पे मैंने लेफ्ट पे चेक किया, लेफ्ट पे 1 एग्जिस्ट करता है क्या, एंड वो विजिटेड नहीं है ना। तो अगर विजिटेड नहीं है तो मैं जल्दी से इधर गया, पहले इसको विजिटेड मैंने मार्क किया, वो कैसे वो दिखता है। तो जैसे ही मैंने विजिटेड मार्क किया मैं ये साइड पे गया। अभी मुझे क्या करना है, मुझे जल्दी से डीएफएस है तो मैं पूरा लेफ्ट में जाऊंगा, तो मैं इसके भी लेफ्ट में चेक करूंगा। तो मैंने इसके भी लेफ्ट में चेक किया, जैसे मैंने इसके भी लेफ्ट पे चेक किया, इधर 1 था, तो मैंने ये 1 के साइड इसमें हर जगह चेक किया, तो इधर तो कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैंने इसको विजिटेड मार्क करके रिटर्न कर दिया। अब ये रिटर्न कैसे हो रहा है कि एक रिकर्जन, तो मैंने जैसे ही ये रिटर्न कर दिया, अभी 1 के लिए बाकी के डायरेक्शंस में चेक होगा। तो ऊपर चेक हुआ, ऊपर वाटर है, तो वापस नीचे आ गया, तो फिर वापस नीचे चेक हुआ, नीचे चेक हुआ तो बेसिकली आया कि मेरा लैंड है, तो ये 1 पे गया, इसके लेफ्ट में गया, इसके राइट में गया, मतलब इसके नीचे, इसका हर डायरेक्शन में चेक किया, जब गया तब इसको विजिटेड किया, एंड बेसिकली वापस रिटर्न गया। वापस रिटर्न जाने के बाद ये इसने लेफ्ट में चेक किया, देखो 1 के लिए वो लेफ्ट में चेक करेगा, लेकिन इधर
क्यों इसको मैं काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी पहले विजिटेड मार्क किया, तो जो विजिटेड वाला कंडीशन है वो इसके सॉरी लेफ्ट नहीं, इसके राइट के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये अगर नहीं समझा रहेगा तो आई थिंक थोड़ा समझा रहेगा तो हम लोग कोड में जब लिखेंगे तब मे भी अच्छे से और समझेगा। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि मैं डेप्थ फर्स्ट सर्च ऐसे परफॉर्म कर रहा हूँ, जब मैं कोड लिखूंगा तब मैं अच्छे से ड्राई रन करके दिखा दूंगा ये वाला पार्ट। सो बेसिकली ये इसको रख कर देता हूँ अभी, या फिर इसको नीचे ले लेता हूँ। वन थिंग जो मैंने इधर नहीं किया, पहले तो जैसे ही मेरा डीएफएस फंक्शन कॉल होगा वो उसके विजिटेड एरे को, बेसिकली मेरा विजिटेड एरे कैसा है मैंने बताया था, ऐसे ऐसे है, जितना ग्रिड का साइज है उतना, एंड फॉल्स 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 सारे। तो मैं क्या कर दूंगा, जैसे ही ये वाले एलिमेंट पे मेरा डीएफएस चला गया, मैं जैसे ही डीएफएस कॉल हुआ वो वाले एलिमेंट पे इस वो एलिमेंट के पोजीशन का विजिटेड एरे में जो एलिमेंट है उसको फॉल्स से ट्रू कर दूंगा, तो मुझे समझेगा कि वो विजिटेड है। तो बेसिकली जब मैं डीएफएस जैसे ही मैंने डीएफएस को कॉल किया, ये मेरा डीएफएस है फंक्शन डीएफएस, तो जैसे ही ये कॉल हुआ पहले जो मुझे एक्स और वाई आया ना उसको मैंने विजिटेड मार्क कर दिया, मतलब उसको मैंने ट्रू मार्क किया विजिटेड वाले एरे पे। तो उससे क्या हो गया, ये पहले ट्रू हो गया, ये आई थिंक समझ गया रहेगा। सो फिर इसके लेफ्ट में मैंने चेक किया अगर एग्जिस्ट करता है, हाँ अगर एग्जिस्ट करता है, फिर अगर वन है क्या, हाँ वन भी है, एंड वन है तो वो ऑलरेडी विजिटेड है कि नहीं, अगर ऑलरेडी विजिटेड नहीं रहेगा तो उसको विजिट करो। तो बेसिकली अगर विजिटेड एक्स माइनस वाई वन और वाई, ये अगर फॉल्स आया तो फॉल्स फॉल्स ट्रू हो जाएगा, तभी मेरा इफ लूप चलेगा। तो जब ये फॉल्स आएगा तभी ही मेरा वो एंड कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अगर ये ट्रू आया तो ये ओवरऑल फॉल्स आ जाएगा, एंड वो इफ में फॉल्स वो मतलब ट्रू एंड फॉल्स ऐसे आके ओवरऑल फॉल्स बन जाएगा, एंड मेरा इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आई थिंक ये कमांड समझा रहेगा। एंड मुझे क्या करना है, मुझे वापस वो इसका डीएफएस को, मतलब जो एलिमेंट आया उसके डीएफएस को वापस एग्जीक्यूट करना है। तो उसका डीएफएस में मैं क्या भेजूंगा, सेम ग्रिड, फिर मेरा विजिटेड जो ग्रिड है वो, फिर मेरा अभी मेरा एक्स नहीं जाएगा, अभी मेरा एक्स माइनस वन जाएगा, एक्स माइनस वन, एंड वाई का वाई जाएगा। आई होप ये समझा रहेगा। ये बेसिकली रिकर्जन वापस इसके लिए सेम हुआ, अभी जो x माइनस वन कमा वाई है उसके लेफ्ट में चेक हुआ, तो x माइनस टू कमा वाई के लिए भी चेक हो रहा है, अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो x माइनस थ्री, ऐसे करते करते वो जाते जाएगा जब तक ये इफ फॉल्स नहीं होता। जैसे ही ये इफ फॉल्स हो जाएगा वो बेसिकली क्या करेगा, देखो समझो ये कि अगर ये मेरा वन है, ये इसके लेफ्ट में गया चेक करने डीएफएस से, इसके वन में लेफ्ट में चेक किया, एंड जैसे ही इधर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता वो इफ सेटिस्फाई नहीं हुआ। अभी इफ सेटिस्फाई होता है ये रिटर्न नहीं करना चाहिए, ये डीएफएस है, तो ये जो वन है ना उसके ही ऊपर नीचे एंड लेफ्ट में इधर चेक करना चाहिए, एंड इसकी ये सब चेक होने के बाद वो रिटर्न जाना चाहिए, क्योंकि ये मेरा डेप्थ फर्स्ट सर्च है। सो बेसिकली मैं इसके ही नीचे मेरे बाकी के इफ कंडीशन भी लिखूंगा। तो क्या होगा, जब भी ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा ये वाले एलिमेंट के लिए ये लेफ्ट वाला इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, तो हम लोग ऊपर वाला इफ कंडीशन देखेंगे कि ऊपर अगर वन है तो उधर जाओ। तो मैं इसके ही नीचे ये मेरा इफ एग्जीक्यूट हो गया इतना, तो मैं उसके ही नीचे ये वाला कंडीशन डाल दूंगा कि ऊपर वाला चेक करते हैं। अभी ऊपर वाले का क्या था, आई थिंक एक्स कॉमा वाई प्लस वन था, तो पहले तो वाई प्लस वन एग्जिस्ट करना चाहिए, तो वाई प्लस वन सॉरी ऊपर वाला था तो वाई माइनस वन रहेगा। हाँ हाँ राइट, वाई माइनस वन ही रहेगा। अगर नहीं समझा रहेगा तो बेसिकली ये देखो, दिस इज वन कॉमा वन, तो ऊपर वाला इसका दिस इज वन कॉमा वन, तो इसका जीरो कॉमा वन है, जीरो कॉमा वन। सॉरी मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जो ऊपर वाला है उसका एक्स माइनस बोल रहा हूँ मैं, जीरो, एक सेकेंड लेट मी फिगर आउट। ये जीरो जीरो है, जीरो वन है, वन जीरो है, वन वन है। तो अगर ये मेरा x इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू वन है, तो ऊपर वाला x इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू वन होगा। एम आई राइट? ओके एम आई राइट। तो मैं पहले ऊपर वाले के लिए चेक किया, अभी मैं लेफ्ट वाले के लिए चेक करूंगा। बेसिकली अभी मेरा x प्लस वन के लिए चेक करता हूँ मैं, तो x प्लस वन जो रहेगा वो मेरा बेसिकली राइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। राइट मेरा क्या रहेगा, मेरा बेसिकली जो भी ग्रिड का रो है उसके ये वाला एलिमेंट, उसको मैं ग्रिड डॉट लेंथ से प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो जो मेरा x प्लस वन है वो ग्रिड डॉट लेंथ से बड़ा नहीं होना चाहिए। मेरा बेसिकली x प्लस वन है। सो बेसिकली अब मैं x प्लस वन कॉमा वाई प्लस वन के लिए चेक कर रहा हूँ। बाय द वे मैं ये फिगर आउट करता हूँ कि वो कॉम्बिनेशंस क्या आएंगे। मतलब चार कॉम्बिनेशंस तो फिक्स है, बट वो कौन से डायरेक्शंस को नोट करेंगे, थोड़ा सी मिस्टेक हो गया शायद उसमें, बट वो चलता है।
सो बेसिकली x+1 ये लेस होना चाहिए किससे, ग्रिड डॉट लेंथ से। आई होप ये सबको समझा। अगर ये नहीं समझा रहेगा तो बताता हूँ ये वाला कंडीशन। ओके, सो x+1 है जो वो ग्रिड डॉट लेंथ से छोटा रहना चाहिए, एंड वो जो अभी जाएगा, तो बेसिकली अगर छोटा है तो वो उधर जाएगा। तो x+1 है वो कब जाएगा, जब वो ऑलरेडी 1 है, मतलब वो 0 है तो मेरा जो डीएफएस है वो उधर नहीं जाएगा, अगर उधर लैंड है तो ही वो जाएगा, तो मैं 1 कर दूंगा। एंड और कंडीशन है कि वो ऑलरेडी विजिटेड नहीं है, लाइक ऑलरेडी मेरे बॉडीगार्ड वो वापस, मतलब ऑलरेडी अगर उधर विजिट किया है तो वापस क्यों जाएगा उधर, सिंपल। सो एंड विजिटेड x+1 y। अगर ये तीनों कंडीशंस है तो क्या करो, डीएफएस को कॉल करो ग्रिड विजिटेड x+1, y। ओके, हाँ ये इधर मैंने गड़बड़ कर दिया एक्चुअली, वो मैंने 2D ग्राफ ले लिया, बट वो ग्राफ नहीं, मैट्रिक्स के हिसाब से मे भी थोड़ा अलग रहेगा, करते फिगर आउट, बट चार कंडीशंस तो वही रहेगा। अभी y-1 के लिए रहेगा, y-1 मेरा ऑब्वियसली ग्रेटर होना चाहिए -1 से, एंड मेरा ग्रिड जो x है एंड y-1 है वो 1 रहना चाहिए, सेम है, डिट्टो सेम है जैसे ऊपर लिखा था वैसे, एंड मेरा विजिटेड नहीं होना चाहिए वो, तो ही मैं उसको विजिट करूंगा। x तो वैसे का वैसा एंड y-1। तो अगर ये तीनों कंडीशन है तो ही डीएफएस को काउंट बुलाओ एंड डीएफएस करो ग्रिड विजिटेड। ये विजिटेड और ग्रिड को हम लोग पास कर रहे हैं क्योंकि वो लोकली यूज कर सकता है, ये आई थिंक मालूम रहेगा, प्लीज में भी हम लोग करते थे। एंड अभी इसमें एक्स की जगह पे by the way, हाँ बराबर, इधर एक्स की जगह पे एक्स ही पास करो एंड वाई की जगह पे भी y-1 पास करो, एंड सेम विल गो फॉर आई थिंक y+1, एंड y+1 वुड बी, अभी देखो जो मेरा y है वो अगर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो बेसिकली मेरा y+1 शुड बी ग्रेटर देन n को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ग्रिड 0 डॉट लेंथ। आई थिंक ये भी मालूम पड़ गया रहेगा। एंड सेम कंडीशंस आएंगे, ग्रिड वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन। सो अभी ये वर्क कैसे कर रहा है वो देखते हैं। सो लेट सपोज ये मेरा 1 है, ये ड्राई रन करके दिखाता हूँ, ऐसा मेरा कुछ तो ग्राफ है, 1 1 1, इसके ऊपर 1 एंड इसके नीचे 0, इसके नीचे 0। सो हम लोग अभी क्या डिसाइड करते हैं कि हम लोग का जो एल्गोरिदम है अभी इसको डायरेक्शंस फिगर आउट करना पड़ेगा, तो हम लोग स्टैंडर्डली लेते हैं, अभी टाइम नहीं है तो कि पहले मैं लेफ्ट जाऊंगा, फिर मैं ऊपर जाऊंगा, फिर मैं साइड में जाऊंगा एंड फिर मैं नीचे चेक करूंगा। ओके, सो बेसिकली मैं इधर हूँ, तो इधर मैंने देखा कि मेरा 1 है, विजिटेड नहीं है, एंड मेरा तीसरा कंडीशन क्या था, एग्जिस्ट करता है, 1 है एंड विजिटेड नहीं है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई किया तो मैंने डीएफएस को बुलाया। डीएफएस ने पहले क्या किया, इसको विजिटेड मार्क किया, तो जो मेरा विजिटेड वाला इधर था ये, इसमें ये सपोज इसका वाला ट्रू हो गया, राइट, इसका वाला ट्रू हो गया, फिर ये गया ये साइड पे, मतलब इसने देखा कि इसका लेफ्ट वाला इफ को चेक किया, तो इसके लेफ्ट वाले इफ में कंडीशंस क्या था कि इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, तो हाँ एग्जिस्ट करता है, इसका इफ वाला लेफ्ट 1 है, तो इफ वाला मतलब जो लेफ्ट है वो 1 है, हाँ 1 भी है, एंड थर्ड वाज कि वो विजिटेड नहीं है, तो मैंने इसका इधर चेक किया, इसका इधर था नहीं, मतलब वो i, j के लिए वो नहीं विजिटेड नहीं आया, तो बेसिकली वो विजिटेड नहीं आया, तो मैंने क्या किया, मैंने डीएफएस को कॉल किया एंड मेरा जो डीएफएस अभी इसको पॉइंट कर रहा था, मतलब जो मेरा रिकर्जन इधर हो रहा था अभी वो इधर चला गया, तो वो इधर चला गया। अगर बॉक्स वाला बना के दिखाऊं, आई उतना जरूरत नहीं है इसके लिए, अब तक समझ रहा रहेगा। तो पहला इफ सेटिस्फाई हुआ, ये इधर गया, इधर गया, सेम लेफ्ट वाला इफ था वो सेटिस्फाई हुआ, लेफ्ट वाला इफ गया, एंड ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। अभी इसमें ना जो पहला वाला मेरा लेफ्ट वाला इफ था वो सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि इसके लेफ्ट में एलिमेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो अभी ना मैं रिटर्न नहीं जाऊंगा, अभी मेरा डेफ फर्स्ट सर्च क्या बोलता है कि इसके जो आगे वाला कोड है ना उसको एग्जीक्यूट करो। आगे वाला कौन सा डायरेक्शन था, ऊपर वाला डायरेक्शन। तो अगर इसके लिए लेफ्ट वाला इफ सेटिस्फाई नहीं किया तो मैं इसके लिए ऊपर वाले इफ में जाऊंगा, मतलब नेक्स्ट वाला इफ में जाऊंगा, एंड वो है इसके ऊपर वाला इफ। तो इसके ऊपर वाला इफ क्या बोलता है, मतलब इसके जो ऊपर वाला नोड है उसके कोड के लिए जो इफ लिखा था वो क्या बोलता है कि इसके पहले तो इसके ऊपर नोड एग्जिस्ट कर रहा है क्या, तो हाँ एग्जिस्ट कर रहा है, फिर वो 1 है क्या, हाँ वो 1 है, फिर तीसरा था कि वो मतलब विजिटेड है, विजिटेड नहीं है क्या, तो हाँ ये भी विजिटेड नहीं है। बाय द वे इसको मैंने इसको और इसको विजिटेड मार्क कर दिया जब मैं इन पे डीएफएस लगा के गया, क्योंकि वही मेरा पहला लाइन था, तो ये इसको मैं वी लिख देता हूँ। सो बेसिकली इसके ऊपर वाला नोड विजिटेड नहीं था तो मैं इधर चला गया, जैसे ही मैं इधर गया मैंने इसको पहले विजिटेड मार्क किया,
फिर इसके लेफ्ट, ऊपर, राइट, लेफ्ट में चेक किया, लेफ्ट में नोड एग्जिस्ट नहीं करता, ऊपर चेक किया, ऊपर नोड एग्जिस्ट नहीं करता, राइट में नोड एग्जिस्ट नहीं करता, नीचे नोड एग्जिस्ट करता है, बट जो करता है वो ऑलरेडी विजिटेड है, तो मेरा इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो बेसिकली इधर से मेरा फर्स्ट रिटर्न गया, मेरा फर्स्ट टाइम रिटर्न गया। जैसे ही मेरा फर्स्ट टाइम रिटर्न गया, ये इस वाले के, देखो ये इफ में इधर, इसका इफ पहला जो था वो लेफ्ट वाला था, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया था, दूसरा वो था जो ऊपर वाला था, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई किया था, एंड इसके इधर डीएफएस था, तो अभी जो डीएफएस वाले कॉल था वो इधर आ गया, एंड इसके नीचे था राइट वाले का। सो अभी मैं वन के राइट में चेक करूंगा, वन के राइट में हाँ एग्जिस्ट करता है, बट अगेन विजिटेड है, तो कुछ पॉइंट नहीं है जाके। फिर ये वाला इफ, इसका तीसरा वाला इफ सेटिस्फाई नहीं करेगा, चौथे वाला इफ है नीचे, नीचे एग्जिस्ट भी करता है, विजिटेड भी नहीं है, लेकिन जीरो है, मेरा लैंड नहीं है, तो ये नीचे भी नहीं जाएगा, एंड ये वापस इधर रिटर्न करेगा। ये वापस इधर रिटर्न किया, तब ये वन के लेफ्ट वाले इफ, मतलब ये जो वन है इसका कैसा था, ये वाला इफ चल गया था, एंड इधर डीएफएस का कोड कॉल हुआ, तो ये इस पॉइंट पे रिटर्न किया। इसके नीचे था ऊपर वाला, ऊपर वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, राइट वाला कंडीशन सेटिस्फाई किया, लेकिन ऑलरेडी विजिटेड था, तो राइट में भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं ही किया। नीचे गया, नीचे भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। आई होप समझ रहा रहेगा कैसे हो रहा है। एंड ये वापस ऐसे करके वन पे आया, एंड वन के लिए लास्ट में वन के सारे डायरेक्शन चेक हुए। दिस इज वाई ये डीएफएस है, इसके लिए बीएफएस भी चलेगा, बट डीएफएस आई होप सभी ये भी समझा रहेगा कि डीएफएस रिकर्जन में काम कैसे कर रहा है। आई होप ये क्लियर है। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बट आई थिंक वो डायरेक्शंस का बस फिगर आउट करना है, बट आई होप बाकी समझ गया रहेगा कि चारों डायरेक्शंस में ट्रैवल्स कर रहे हैं हम लोग। वो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैंने इसको ऐसे मान लिया, तो अगर हम लोग ग्राफ में मानते हैं तो हम लोग x माइनस वन एक्स माइनस, बट इधर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का मैट्रिक्स है, तो उसमें थोड़ा सा अलग रहेगा, तो ऑन द स्पॉट भी फिगर आउट कर सकते हैं, बट चारों डायरेक्शन में हम लोग ने चेक किया। फिर अभी बेसिकली मुझे समझा है कि मेरा डीएफएस कैसे वर्क कर रहा है, तो डीएफएस का कोड मेरे पास बन गया, तो मैं अभी डीएफएस का कोड अच्छे से लिखूंगा। बट इसके पहले ना मेरे पास एक और थिंग है जो इसमें मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। सो बेसिकली मैं क्या बना रहा था, मैं अलग से एक विजिटेड एरे बना रहा था। तो एक्चुअली द थिंग इज ना, ये विजिटेड 2D मैट्रिक्स का जरूरत है नहीं। क्यों? तो मैं बेसिकली अभी इसको ऐसे इमेजिन तो नहीं कर सकते वो एग्जांपल के साथ, बट व्हाट वी विल बेसिकली डू इज, देखो थिंग क्या है कि अगर मेरा ऑलरेडी कुछ विजिटेड है तो मैं क्या करता हूँ। अब देखो जो सबसे लेफ्ट वाले वन था उसके लिए भी हम लोग ने राइट चेक किया था, बट वो ऑलरेडी विजिटेड था, तो हम लोग ने क्या किया, जाके स्किप ही किया उसको। तो अगर मुझे एंड अगर उधर वाटर रहता तो भी मैं स्किप ही करता। सो बेसिकली अगर कोई नोड ऑलरेडी विजिटेड है तो वो वाटर के ही इक्विवेलेंट है, मतलब वो वैसे भी स्किप ही हो रहा है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, जैसे ही मेरा एक जो मेरा डीएफएस है वो किसी पॉइंट को विजिट करेगा, क्या करो, वो पॉइंट का वैल्यू को 0 कर दो, तो बेसिकली मुझे वैसे ही समझ जाएगा, मतलब जो मेरा काम है वो हो ही जाएगा। सो अगर ये इधर गया तो इसको मैंने 0 कर दिया, अगर इधर गया तो 0 कर दिया, अगर इधर किया तो 0 कर दिया। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि कोड में ना अगर वो विजिटेड रहता तो भी सेम, तो भी स्किप ही हो रहा था, अगर वो 0 रहता तो भी स्किप ही हो रहा था, तो सेम फंक्शनैलिटी हो रहा था 0 के लिए एंड ऑलरेडी विजिटेड वाले वन के लिए। तो इसीलिए मैंने क्या किया, एक विजिटेड बनाने से अच्छा मैंने सीधा बेसिकली इसको बोलते हैं, मैंने आइलैंड को सिंक कर दिया। सो अगर मतलब मैंने बेसिकली जितने भी वन थे सारों को 0 में कन्वर्ट कर दिया। आई होप ये समझा रहेगा। बेसिकली मैंने क्या किया, ये जो मेरा डीएफएस का कोड था, मैं पहले क्या लिखता था डीएफएस, तो पहले तो अभी मैंने बनाया ही नहीं एक विजिटेड एरे, मैं ग्रिड आई और जे ये तीन को ही पास किया, एक्स एंड वाई इज माई आई एंड जे। एंड मैंने क्या किया, मैंने सिंपली जो ग्रिड आई जे है, क्योंकि इसका डीएफएस कॉल हुआ है मतलब ये नोड बेसिकली विजिट हुआ है, तो इसको मैंने डायरेक्टली ओवरराइट कर दिया 1 को 0 से। आई होप ये सबको समझा रहेगा, एंड बाकी पूरा कोड वैसे का वैसा, बस अभी मुझे ये वाला लिखने का जरूरत नहीं है, ये वाला कंडीशन लिखने का जरूरत नहीं है, ये वाला कंडीशन, एंड ये ऊपर वाला कंडीशन भी चेंज हो गया, ये वाला कंडीशन लिखने का जरूरत नहीं है, ये वाला ये लिखने का जरूरत नहीं है। आई होप ये सबको समझा रहेगा, ये वाला ऑप्टिमाइजेशन। सो इससे ऑब्वियसली हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होता है, सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होता है, एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होता है, वो लीड कोड में देखेंगे, बट अगर थियोरेटिकली देखिए तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रहा है। सो ये हम लोग का डीएफएस का कोड हो गया। बेसिकली मैंने इतना ही चेंज किया एंड बाकी ऐसे का ऐसे रखा। अभी वो मेरा कोलंबस वाला कोड लिखता है जो मेन कोड रहेगा वो। तो मेन कोड कैसे रहेगा, मेन कोड इज वेरी सिंपल, हम लोग को फंक्शन है उसमें बेसिकली खाली एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, आई थिंक सिर्फ मतलब वो एक ग्रिड करके नाम है उसका, तो ग्रिड ग्रिड ही दिया रहता है हम लोग को। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम लोग उसका एक लेंथ निकाल लेते हैं,
बट एक्चुअली लेंथ निकालने का भी जरूरत नहीं है। लेंथ क्यों निकालने वाले थे हम लोग, क्योंकि मुझे अभी उसका विजिटेड एरे बनाना है, लेकिन अब मतलब बनाना था, अभी मुझे वो भी नहीं बनाना है। तो एक्चुअली देखते हैं लेंथ का जरूरत है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या पता है कि मुझे काउंट चाहिए, आईएनटी काउंट, जो काउंट करे कितने मेरे आइलैंड्स है। दूसरा आई नीड कोलम्बस फॉर ट्रैवर्स, मतलब बेसिकली मुझे ट्रैवर्स करना है फ्रॉम आई इज इक्वल टू 0 टू, हाँ अभी आई को किधर तक ट्रैवर्स करना है, इसके लिए मुझे लेंथ लगेगा। तो इसलिए मैं m करूंगा, m इज इक्वल टू मेरा नंबर ऑफ रोज विच इज ग्रिड डॉट लेंथ, ये सबको मालूम रहेगा। एंड n इज इक्वल टू ग्रिड जीरो डॉट लेंथ, ये भी सबको मालूम रहेगा, सब मैट्रिक्स में कवर हुआ है। सो फॉर i इज इक्वल टू 0 टू m, ये बेसिकली i मेरा 0 जा रहा है, एंड इधर नेस्टेड j इज इक्वल टू 0 टू n, ये नॉर्मल मैट्रिक्स ट्रैवर्सल। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बेसिकली चेक करना है, देखो जब ये कोड का ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली ये मेरे कोलंबस का कोड है। तो कोलंबस क्या कर रहा था, अगर आप लोग देखो, वो सिंपली ट्रैवर्स कर रहा था, एंड वो बेसिकली उसका मेन काम क्या था, वो इधर स्किप कर रहा था, इधर स्किप कर रहा था, इधर स्किप कर रहा था। वो कभी कुछ काम कर रहा था जब मेरा एक ऐसा आइलैंड आता था जो विजिटेड नहीं है, राइट, जो विजिटेड भी नहीं है, एंड मतलब बेसिकली एक लैंड है। दो कंडीशंस थे, एक तो वो लैंड है एंड वो विजिटेड नहीं है। तो पहले तो अगर मेरा विजिटेड एग्जिस्ट करता था तो मैं इसका कंडीशन कैसे लिखता था, अगर मैं विजिटेड एरे के साथ कर रहा होता तो मैं क्या करता, सिंपली इफ, मतलब कोलंबस क्या करता, इफ मेरा जो ट्रैवलर है वो अगर एक लैंड पे पहुंचा, सो इफ ग्रिड आई जे इज अ लैंड कैसे हम लोग लिखेंगे, इज इक्वल टू 1। तो अगर वो एक लैंड है एंड विजिटेड, वो विजिटेड नहीं है, तो विजिटेड फॉल्स फॉर आई एंड जे। अगर ऐसा है तो अगर ये है तो क्या करो, बेसिकली उसको एक नया आइलैंड मिल गया तो काउंट प्लस प्लस करो, एंड वैसे ही उसके वो बॉडी गार्ड को कॉल कर दो, सो डीएफएस, एंड इसमें क्या पास करो, ग्रिड आई और जे, राइट। ये मेरा नॉर्मल कोड था। अभी मैंने क्या किया, अभी मेरा जो डीएफएस है वो क्या कर रहा है, जितने भी विजिट किए वो सबको वो 0 कर रहा है। सो बेसिकली मुझे ये, अगर मेरे देखो, तो अभी क्या हो रहा है, जब देखो बेसिकली ये जब मेरा ट्रैवलर इधर आया तब उसको ये 1 मिला, राइट। तो उसने डीएफएस को कॉल किया, तो डीएफएस ने क्या किया, ये सारों को 0 कर दिया, देखो ये इन सबको 0 कर दिया। तो जब भी ये कोलंबस ने इधर ट्रैवल किया तब ऑलरेडी 0 प्रेजेंट था, लाइक उधर 1 प्रेजेंट ही नहीं था। सो बेसिकली 1 कब आया, देखो इधर 0 था, इधर 0 था, इधर 0 था, ये नया वाला आइलैंड जब आया ना तब उधर उसको 1 मिला, एंड ये जैसे ही 1 मिला, पहले इसको 0 कर दिया डीएफएस ने, फिर इसको 0 कर दिया, फिर इसको 0 कर दिया, तो फिर उसको जब तक ये नहीं मिला, जब तक ये वाले आइलैंड पे मेरा कोलंबस नहीं पहुंचा तब तक उसको 1 मिला ही नहीं। तो बेसिकली मेरा कंडीशन सिंपल है अभी, अगर मेरा ग्रिड आई 1 है तो ये एग्जीक्यूट करो। सो क्या करो, पहले तो काउंट प्लस प्लस करो एंड फिर मेरे डीएफएस को बुलाओ, फिर डीएफएस पूरा काम कर देगा, एंड इधर मेरा डीएफएस का फंक्शन रहेगा वो प्राइवेट, जैसे हम लोग नॉर्मली ट्रीज में करते थे वैसे ही। तो अभी कोड में अच्छे से पूरा समझ जाएगा, बट आई होप दिस इज क्लियर। वो डायरेक्शंस का मैं अच्छे से करके बता देता हूँ एक बार फिगर आउट बाद में, बट आई थिंक चारों डायरेक्शंस तो समझ गए रहेंगे। आई थिंक बस वो कर दूं क्या अभी, की छोटा भी टाइम नहीं है, बाद में ही अच्छे से करता हूँ। सो आई विल शेयर द कोड रेट। सो ये मेरा कोड है, तो सिंपल है, देखो ये मेरा मेन फंक्शन है, काउंट इज इक्वल टू 0, एम निकाला, एन निकाला, फॉर आई एन टी ये नॉर्मल अपना क्या मैट्रिक्स ट्रेवर्सल। ओके, सो इफ ग्रिड आई जे इज इक्वल टू 1, तो क्या करो, काउंट प्लस प्लस, एंड तब मेरे डीएफएस को कॉल करो। अभी जैसे ही डीएफएस गया तो डीएफएस ने क्या किया, पहले तो जो भी एलिमेंट है उसको पहले उसने सिंक कर दिया, तो उसको 0 कर दिया, एंड फिर उसने चारों तरफ से सर्चिंग शुरू किया। तो पहले उसने i-1 कॉमा जे के लिए चेक कर रहा है वो, तो अगर एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट कैसे करेगा, जब वो ग्रेटर देन -1 है, राइट, क्योंकि वो i माइनस, तो ये सेट पे। सो ये बेसिकली अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है एंड अगर ये 1 है, अगर बेसिकली 1 है मतलब अगर अभी तक विजिटेड नहीं है, अगर विजिटेड होता तो ऑलरेडी डीएफएस उसको 0 कर चुका होता। सो अगर 1 है मतलब ये अभी तक विजिट नहीं हुआ है, तो क्या करो, अगर ये 1 है तो डीएफएस को कॉल करो सेम, बट अभी i-1 को पास करो, बस सेम फॉर i+1 j-1 j+1, ये 4 कंडीशंस। एंड आई डोंट वांट माय डीएफएस टू रिटर्न एनीथिंग, तो वॉइड है ये पूरा, क्योंकि मुझे कुछ डीएफएस से रिटर्न नहीं कर रहा है, वो इन प्लेस चेंजेस कर दे रहा है।
जिधर चाहिए, मतलब ग्रिड में उधर। एंड लास्ट में जब ये मेरा पूरा कॉलम्बस का ट्रैवल करके हो जाएगा, तब मेरा जितना भी काउंट है उसको रिटर्न कर दो। तो दिस इज माई सॉल्यूशन। आई थिंक सबको समझ गया रहेगा। इसको एक बार हम सब कर दो। ये है लाइक अभी तो ग्राफ से लाइक पूरा थोड़ा टफ ही बनेगा, मतलब ये लास्ट के टॉपिक्स टफ है बहुत, बट आई होप समझा रहेगा। आई ट्राइड माय बेस्ट। सो ये एक सॉल्यूशन था। दूसरा वो ये वाला सॉल्यूशन था आई थिंक वो। बाय द वे इसका हम लोग ये देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो ये दिस इज 2ms एंड ये वाले सब वो डायरेक्टली जिन लोगों ने एडिट किया है वो चीटिंग वाले। तो दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड आई थिंक कौन सा था, ये वाला था आई थिंक वो सॉल्यूशन 3ms। सो दिस इज वो विजिटेड वाला कोड। देखो इसमें आई हैव यूज बूलियन विजिटेड एंड इधर वही सेम कंडीशंस विजिटेड वाले सारे कंडीशंस लिखे हैं। तो इसका देखो इसका इसको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज्यादा है, प्लस इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रहा है। सो आई होप यही मैं बात कर रहा था, समझा रहेगा। आई थिंक ये टफ जाएगा। आई थिंक अभी से थोड़े ग्राफ के सम बाकी इजी जाएंगे डीएफएस बीएफएस से रिलेटेड, क्योंकि ऐसे ही है मतलब बेसिकली डीएफएस अप्लाई करना हार्ड नहीं है, बट किधर और कैसे अप्लाई करना है वो सेम। वो आई थिंक ये बाइनरी सर्च वाला जो एनालॉजी था ना वो इधर वर्क कर रहा है। वो ज्यादा टफ है कि अप्लाई कैसे करना है। आई थिंक वी कैन एंड द सेशन। Okay, guys, that is it for day 31. If you have any doubts, you can ask the heads. If not, then we can conclude today's session and meet you tomorrow. Thank you.